हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जीएसटी। फ्रेंड्स, हमारा जो सीए इंटरमीडिएट है ना, उसमें इन टोटल आप चेक करो ना तो दो ग्रुप्स हमारे पास अवेलेबल है। फर्स्ट इज ग्रुप 1 एंड सेकंड इज ऑब्वियसली व्हाट फ्रेंड्स, ग्रुप 2। यस नो, हमारे सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप नंबर 1, उसमें फ्रेंड्स टोटल कितने पेपर है पता है आपको? 4 पेपर है। एंड जो ग्रुप 2 है ना, उसमें भी कितने पेपर है पता है आपको? 4 पेपर है। दोनों में 4 पेपर है। हाँ, एंड फ्रेंड्स हर एक पेपर का आप वेटेज चेक करो, मतलब मार्क्स आप चेक करो, तो हर एक सब्जेक्ट और हर एक पेपर का 100 मार्क का पेपर आपका आएगा। तो इन टोटल आप जो अपियर करेंगे वो कितने मार्क्स के लिए अपियर करेंगे? इट वुड बी 400 प्लस 400 कम्स टू व्हाट फ्रेंड्स, 800 मार्क्स। तो आप टोटल 800 मार्क के लिए अपियर करने जा रहे हो फॉर अवर सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। ये अभी मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है, वो धीरे धीरे मैं आपके सामने ओपन करता जाऊंगा। फ्रेंड्स बहुत बहुत ध्यान यहाँ पे बनाए रखो बेटा। अभी देखो क्या हुआ, इसमें जो ग्रुप नंबर 1 है उसमें आएगा हमारा पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर आएगा, इट इज फ्रेंड्स पेपर नंबर 4, जो अब तक आपने कोई भी जगह पे इसका नाम नहीं सुना होगा, जो आप आपके लाइफ में पहली बार सुनने जा रहे हो, पहली बार समझने जा रहे हो। इट इज फ्रेंड्स टैक्सेशन। ये टैक्सेशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड इज फ्रेंड्स इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्या होता है डायरेक्ट टैक्स, ये क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स, बट वही समझने के लिए, वही सीखने के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं। ये जो डायरेक्ट टैक्स है ना फ्रेंड्स, टैक्सेशन में जो डायरेक्ट टैक्स है वो उसका वेटेज हमारे आईसीआई ने रखा है 6060 मार्क्स का, एंड जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसका वेटेज रखा गया है इट इज 4040 मार्क्स। मतलब टोटल हमारा 100 मार्क का पेपर। यस नो, टोटल हमारा 100 मार्क का पेपर, उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स जो आएगा 6060 मार्क्स के लिए, एंड जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है वो आएगा 4040 मार्क्स के लिए। ओके, ये क्या होगा डायरेक्ट टैक्स में, हमको क्या सीखने को मिलेगा, हम क्या समझेंगे, किसका नॉलेज अक्वायर करेंगे? तो इसमें हम सीखेंगे इनकम टैक्स। ये क्या होता है इनकम टैक्स? आपने बहुत बार सुना होगा कि आपके पेरेंट्स एक टैक्स का पेमेंट करते होंगे साल में, तो इट इज ऑन देयर इनकम। वो जो भी पैसा कमाते हैं, बिजनेस करते होंगे तो उनको प्रॉफिट्स होता होगा, सपोज जॉब करते होंगे तो उनको सैलरी रिसीव होती होगी। यस, तो सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे देकर रखी है तो उसका रेंट आपको रिसीव हो रहा होगा। कभी आपने प्रॉपर्टी को बेची तो उसका कैपिटल गेन आपको हुआ होगा, तो उसके ऊपर एक टैक्स लगता है हमारे इंडिया में, इट इज नथिंग बट इनकम टैक्स। वो आपको एक बार पे करना पड़ता है, मतलब जरूरी नहीं एक बार ही पे करना पड़े, बार बार भी पे करना पड़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम। तो वो इनकम टैक्स कौन पे करेगा, कैसे पे करना है, कब उसको लेट अस से कैसे उसका कैलकुलेशन होगा, उसका इन डिटेल डिस्कशन हम करेंगे इनटू डायरेक्ट टैक्स 60 मार्क्स का जिसका वेटेज है हमारे सीए इंटरमीडिएट में, इट इज इनकम टैक्स। नेक्स्ट आएगा बेटा हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, जिसकी शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं, आज जिसका उद्घाटन होने जा रहा है, इट इज इनडायरेक्ट टैक्स विच इज 4040 मार्क्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, इट इज नथिंग बट व्हाट, जीएसटी। हमारे इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं ना फ्रेंड्स आपको, तो 1 जुलाई 2017, ये डेटा आप याद रख लो, इट इज 1 जुलाई 2017। इसके पहले हमारे वहां पे इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में सर्विस टैक्स हुआ करता था जो भी चल बसा है, वैट हुआ करता था, एक्साइज हुआ करता था जो भी चल बसा है, उसकी जगह एक नया टैक्स ही हमारे वहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया, इट इज नथिंग बट व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसकी बर्थडे कौन सी है, इट इज 1 जुलाई 2017। तो इट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसका डिस्कशन हम यहां पे करेंगे इनटू वेटेज ऑफ 4040 मार्क्स। फ्रेंड्स बोलो क्लियर, डन। तो ये डायरेक्ट टैक्स एंड ये इनडायरेक्ट टैक्स, मैंने अभी आपको ये क्यों डिस्कशन बताया, बिकॉज मुझे अभी से फ्यूचर की बातें आपके साथ डिस्कस करनी है। जैसे हमारा सीए इंटरमीडिएट है, बस थोड़ी ही समय में, बहुत थोड़े समय में हम डिस्कस करेंगे सीए फाइनल। बस थोड़े ही समय में आप आ जाओगे कहां पे, सीए फाइनल। जैसे फाउंडेशन से आप सीए इंटरमीडिएट में आए, वैसे इंटरमीडिएट से डायरेक्टली कहां पे आपको जाना है, इट इज सीए फाइनल। तो फ्रेंड्स ये सीए फाइनल में भी हमारे वहां पे दो ग्रुप है? उसमें भी दो ग्रुप, यस, इट इज ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। वापस एक बार, इस ग्रुप 1 के कितने पेपर्स, तो के टोटल 4 पेपर्स। इस ग्रुप 2 के कितने पेपर्स, तो के वापस एक बार 4 पेपर्स। सर इंटरमीडिएट में भी 4 पेपर एंड फाइनल में भी 4 पेपर, दोनों में सबको सेम टू सेम? अरे ना ना ना, सेम टू सेम नहीं है फ्रेंड्स, ऑब्वियसली फाइनल अलग है, इंटरमीडिएट हमारे लेवल अलग है। ओके, तो फ्रेंड्स वापस एक बार, हर एक पेपर का वेटेज कितना, तो 100 मार्क, तो टोटल एक ग्रुप का टोटल कितना होगा हमारा 400 मार्क्स, एंड ये जो ग्रुप 2 है उसका भी टोटल हमारा कितना होगा, हर एक पेपर का 100 मार्क का, तो हमारे ऐसे टोटल कितने हो जाएंगे 400 मार्क्स। हमारे सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप 1
उसमें पेपर नंबर 4 है विच इज टैक्सेशन। फ्रेंड्स बरोबर समझना, मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। हमारा सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप नंबर 1, उसमें पेपर नंबर 4 इट इज टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, 60-40 मार्क्स में पढ़ेंगे। इनकम टैक्स प्लस जीएसटी, इनकम टैक्स प्लस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सिमिलरली हमारे सीए फाइनल का जो ग्रुप नंबर 2 है, सुना केयरफुली, जो ग्रुप नंबर 2 है उसमें टोटल 4 पेपर, तो उसमें कौन से नंबर आएंगे? देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो ग्रुप नंबर 1 में आएंगे। अरे यस नो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो ग्रुप नंबर 1 में आएंगे। तो ग्रुप नंबर 2 में कौन से पेपर आएंगे? तो कि पेपर नंबर 5, 6, 7, 8। तो हमारे यहां पे 2 पेपर हो जाते हैं। फर्स्ट इज पेपर नंबर 7 विच कम्स टू डायरेक्ट टैक्स, एंड जो पेपर नंबर 8 है इट कम्स टू फ्रेंड्स इनडायरेक्ट टैक्स। समझने का प्रयत्न करें, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। जो टैक्सेशन हमारे सीए इंटरमीडिएट में एक ही पेपर था, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स 60-40, वो हमारे सीए फाइनल में हो जाएगा पेपर नंबर 7 एंटायर डायरेक्ट टैक्स, पेपर नंबर 8 एंटायर इनडायरेक्ट टैक्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाहता हूं? जो पेपर नंबर 4 टैक्सेशन एक ही पेपर है हमारे सीए इंटरमीडिएट में, वो हो जाएगा सीए फाइनल में दो पेपर्स, पेपर नंबर 7, पेपर नंबर 8। वन इज डायरेक्ट टैक्स, कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का पेपर। एंड जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो भी कितने मार्क्स का पेपर? वो भी 100 मार्क्स का पेपर। इतना वेटेज हो जाएगा? यस। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, ये इनकम टैक्स में, ये डायरेक्ट टैक्स में आप पढ़ोगे इनकम टैक्स जो हम इंटरमीडिएट में भी पढ़ते हैं, प्लस आप पढ़ोगे वहां पे इंटरनेशनल टैक्सेशन। कुछ बड़ी बात है, कुछ इंटरनेशनल लेवल की बात है। अहमदाबाद, मुंबई, बड़ौदा, पुणे, दिल्ली, छोटी बातें नहीं, इंटरनेशनल लेवल की बात है। मतलब इट इज इंटरनेशनल टैक्सेशन, वो हम वहां पे पढ़ेंगे 100 मार्क के लिए। एंड जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है जिसमें क्या आएगा? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विच इज जीएसटी, प्लस एक और छोटा सा एक्ट ऐड होता है, इट इज फ्रेंड्स कस्टम्स, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर लगता है। कभी आपने कोई चीज इंपोर्ट की हो, शायद आपको पता होगा, तो उसके ऊपर जो टैक्स पे करना पड़ता है इट इज नथिंग बट व्हाट? कस्टम ड्यूटी, मतलब जिसको बोलेंगे कस्टम्स। तो यहां पे हमारा जीएसटी हो जाएगा 75 मार्क्स का, एंड जो कस्टम्स है वो कितना मार्क्स का हो जाएगा? तो 25 मार्क्स का। ये कस्टम के साथ और एक टॉपिक भी आता है, पर जिसका नाम मैं बोलूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा, सो अभी मैं उसको इग्नोर करता हूं, विच इज एफटीपी, जाने दो अभी इसको। तो जीएसटी 75 मार्क्स का। सर अभी इंटरमीडिएट तो शुरू नहीं हुआ है, आप फाइनल की बात है यहाँ पे कर रहे हो, पेपर नंबर 7, पेपर नंबर 8 और ग्रुप नंबर 2। सर ये क्या कर रहे हो आप? सर इंटरमीडिएट का जीएसटी चालू करो, क्या फाइनल का पेपर नंबर 7, पेपर नंबर 8 ना। मैं ये बताना चाहता हूं फ्रेंड्स आपको कि जीएसटी खाली इंटरमीडिएट की प्रोडक्ट नहीं है। ये जीएसटी आप खाली सीए इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ोगे, ये सीए फाइनल में भी इक्वली जबरदस्त रेलेवेंस के साथ आता है। सो ये जीएसटी पढ़ने के पहले ये मुझे बताना आपको जरूरी है कि इसका रेलेवेंस क्या है हमारे पूरे लाइफ में। वो तो अभी मैंने बताया नहीं है, ये खाली मैं एकेडमिक इंपॉर्टेंस आपको बता रहा हूं। सीए इंटरमीडिएट में इसका वेटेज 4040 मार्क्स का है, सीए फाइनल में इसका वेटेज 75 मार्क्स का है। सो टोटल आप चेक करो, आप खुद से भी कर ही पाएंगे इसका टोटल, मतलब आप टोटल जरा चेक करो, इसका टोटल हमारे वहां पे कितना होगा? इट विल बी अराउंड 115 मार्क्स। मतलब आप आपकी लाइफ में, सुना केयरफुली, आप आपकी लाइफ में खाली इंटरमीडिएट के लिए जीएसटी नहीं पढ़ने वाले, इक्वली सीए फाइनल के लिए पढ़ोगे विद अ वेरी गुड वेटेज ऑफ मार्क्स। इट इज 75 मार्क्स, टोटल आ जाएगा हमारा 115 मार्क्स। बोलो क्लियर? पक्को? डन? ओके। एक दूसरी बात आपको बताओ फ्रेंड्स, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं तो ऐसा कहना चाहता हूं, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट लाइफ में क्या करेगा? आइदर प्रैक्टिस करेगा, आइदर जॉब करेगा, खुद का बिजनेस करेगा। ओके, घर पे लगभग बैठा नहीं रहेगा। यस नो? यस। अभी आप समझो, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट सपोज प्रैक्टिस करता है तो वो इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करेगा। मतलब इनकम टैक्स के लिए क्लाइंट्स उसके पास आएंगे, बिकॉज इनकम टैक्स जनरल पब्लिक में सबको पता चले ऐसा होता नहीं है। आप जैसे जैसे पढ़ोगे धीरे धीरे पता चलेगा कि क्या अलग ही लेवल है उसका, क्या क्या मजेदार प्रोविजन है, क्या मजेदार कंटेंट है। आप खुश हो जाओगे कि वाह, ये हमको चांस मिला है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट, ये बातें हमको पढ़ने का चांस मिला है, ये बातें हम अभी सीख रहे हैं। इतना आप इनकम टैक्स की बुक लेके, आप जीएसटी की बुक लेके नाचोगे, क्या मजा आ गई, क्या गवर्नमेंट ने क्या सोच के रखा है हमारे भविष्य के लिए, हमारे कंट्री के भविष्य के लिए। आप समझ रहे हो ना? यस नो? यस। तो फ्रेंड्स हम उस पॉइंट के ऊपर थे
कि कोई कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो लेट अस से इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करता है, तो वो इनकम टैक्स समझने से जो पब्लिक, आप समझो मैं जो कहना चाहता हूं, इनकम टैक्स उसने समझा हुआ है, उसके एकेडमिक करियर में जब वो ये प्रोविजन समझ रहा है, जब ये पढ़ रहा है, जब ये लेक्चर सुन रहा है, तब इनकम टैक्स के प्रोविजन को समझ रहा है, तब जीएसटी के प्रोविजन को वो धीरे 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 समझ रहा है, तो बाद में करेगा क्या, जो वो प्रैक्टिस करेगा तो इनकम टैक्स के लिए क्लाइंट्स उसके पास आएंगे, जीएसटी के लिए क्लाइंट्स उसके पास आएंगे। मतलब ये खाली इनकम टैक्स, ये खाली जीएसटी आपको हमारे वहां पे एकेडमिकली लिमिटेड नहीं है, इसका इंपॉर्टेंस खाली एकेडमिकली नहीं है कि चलो 60 मार्क्स लेके आ गए, 40 मार्क्स लेके आ गए, 100 मार्क्स लेके आ गए, 75 मार्क्स लेके आ गए। इट इज नॉट लाइक दैट। ये आपको भविष्य में पैसे कमाने के लिए काम आने वाला है? हाँ, एब्सोल्युटली यस। ये आपके पॉकेट्स को भर देगा, या आपके बैंक अकाउंट को भर देगा। इतने भयंकर पैसे की बारिश आपके ऊपर करने जा रहा है। कौन सा पेपर? पेपर नंबर 4 ऑफ सीए इंटरमीडिएट एंड पेपर नंबर 7 एंड पेपर नंबर 8 ऑफ सीए फाइनल। तो आप इसको समझो, इसको मतलब इसको सीखना शुरू करो। उसके पहले इसका रेलेवेंस क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। जैसे पिक्चर के पहले ट्रेलर नहीं होता, यस नो, तो ट्रेलर से पता चल जाता है कि क्या मूवी होने जा रहा है। सिमिलरली ये ट्रेलर जैसा आप समझ लो कि ये आप जो पढ़ने जा रहे हो, जो चांस हमको मिला है, जो नॉलेज अक्वायर करने का लेटर से जो एक अपॉर्चुनिटी हमको मिली है, उसका रेलेवेंस क्या है, उसका कितना भयंकर महत्व है, वो एक बार आप समझ लो। तो एकेडमिकली इतना इसका इंपॉर्टेंस, प्रोस्पेक्टिकली इतना इंपॉर्टेंस। मैं तो कहता हूं चलो आप जॉब करते हो एग्जांपल के तौर पे, तो बेटा आप जॉब भी करोगे तो भी आपकी सैलरी के ऊपर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वो इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, वो लोगों के लिए भी आप कैलकुलेट करेंगे। आपकी कंपनी के जितने भी एम्प्लॉइज होंगे उसके लिए आप कैलकुलेट कर रहे होंगे हमारे वहां पे इनकम टैक्स। चलो मैं तो कहता हूं बिजनेस करते हो ना, आपने जॉब किया ना आपने प्रैक्टिस किया, आपने खुद का बिजनेस डेवलप किया, स्टार्टअप किया, अरे पापा का बिजनेस आपने संभाला, फैमिली बिजनेस आपने संभाला, उसमें भी इनकम टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, उसमें भी जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा। मतलब ये ऐसा लॉ है, ये ऐसा पॉइंट है, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये ऐसी चीज है जो आपको सीखने के बाद इतनी इतनी यूजफुल होगी, इतनी काम आएगी कि आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। मतलब ये ऐसा इकलौता टैक्सेशन है जो आपको पैसे की भयंकर बारिश करके देने वाला है। ऐसा एक्ट, ऐसा लॉ, ऐसे प्रोविजंस अभी हम सीखने जा रहे हैं फ्रेंड्स। बोलो क्लियर? सब एकदम रेडी हो तो फटाफट एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दो, तो मुझे पता चले कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या सीखने जा रहे हैं। ऑल सेट रेडी? एक बार यस लिख दो फटाफट, तो मुझे पता चले हम क्या करने जा रहे हैं भविष्य में। बोलो यस, डन। चलो शुरू करते हैं हमारा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखो फ्रेंड्स, ये क्या है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो धीरे धीरे हम समझना शुरू करें। उसके पहले उसके बेसिक 4 कॉन्सेप्ट्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। बहुत फंडामेंटल बातें करेंगे, 1-2 लेक्चर, बहुत बहुत बेसिक बातें करेंगे, जिससे कुछ रियली भयंकर बातें हमको सीखने को मिलने जा रही है फ्रेंड्स। बरोबर सखत 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 यहां पे ध्यान अपना बनाए रखना फ्रेंड्स, खाली यहां पे रहना मेरे साथ, एकदम कॉन्सेंट्रेशन, सखत यहां पे ध्यान। फ्रेंड्स ये जीएसटी हम समझे, उसके पहले उसके 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आओ जरा डिस्कस करते हैं। उसका फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है, इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। फ्रेंड्स व्हाट डू वी मीन बाय वैल्यू एडेड टैक्स? मतलब क्या होगा, कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो वो तो समझा दो। व्हाट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स? आओ जरा उसको डिटेल में समझने का प्रयत्न करते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय वैल्यू एडिशन? समझना बरोबर, यहां पे ध्यान बनाए रखो। देखो क्या हुआ, यहां पे ध्यान बनाए रखना बेटा। सुनना केयरफुली फ्रेंड्स, दीपू है। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं? आधे लोगों को तो पता ही नहीं चल रहा होता है कि मैं किसकी बातें कर रहा हूं। मैं इसकी बात कर रहा हूं। फ्रेंड दिख रहा है आपको? मैं इसकी बातें कर रहा हूं। अरे आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? मैं इसकी बातें कर रहा हूं। तो ये दीपू है। उसने मुझे, सुनना केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है। उसने मुझे गुड्स का सप्लाई किया। कोई प्रोडक्ट, कोई भी समझ लो, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी प्रोडक्ट उसने मुझे सेल किया, उसने मुझे सप्लाई किया। फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, हमारे वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आगे जाके पूरा चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, विच इज सप्लाई। ये क्या होता है वो अभी आप समझो सेल, अभी आप समझो सर्विसेज का प्रोविजन। इन शॉर्ट सपोज मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मैं ऐसा बोलूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, बट इसका कॉमन नाम क्या? तो क्या सप्लाई। सपोज मैंने एग्जांपल के तौर पे मेरी कार मैंने आपको बेची, ये लो कार, तो मैंने आपको कार बेची, तो उसको हम जनरल सेंस में बोलेंगे सेल, बट हमारे जीएसटी में उसका एक कॉमन वर्ड है विच इज सप्लाई। तो
आप इस वर्ड से धीरे धीरे एक्स्टम्ड होना शुरू हो जाओ, धीरे धीरे उससे आप थोड़ा इजी होना शुरू हो जाओ कि ये सप्लाई क्या होता है। इट इज नथिंग बट सेल, इट इज नथिंग बट प्रोविजन ऑफ सर्विस। ओके, तो मैं सर्विस प्रोवाइड करूं उसका मतलब सप्लाई, मैं कोई भी गुड्स का सेल करूं उसका मतलब क्या समझो, बोलो 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 बोलो, आवाज नहीं आया, बोलो बोलो बोलो, सप्लाई। बोलो क्लियर, डन। तो मैं स्मिथ, वो मेरी दीपू। तो फ्रेंड्स उसने मुझे गुड्स का सप्लाई किया। अभी आप मुझे बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताएंगे। पहले दो वर्ड्स आप समझ लो, एक वर्ड है सप्लायर, एक वर्ड है रेसिपिएंट। दोनों ही वर्ड वापस एक बार सीख लेते हैं। एक होता है बहुत सिंपल सा वर्ड सप्लायर, एक बहुत सिंपल सा वर्ड होता है हमारे वहां पे रेसिपिएंट। तो फ्रेंड्स दीपू ने मुझे गुड्स का सप्लाई किया, उसके लिए दीपू एंड मैं, हमारे बीच में जो रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ उसके लिए दीपू कौन बनी, सप्लायर के रेसिपिएंट। आप मुझे बताएंगे चैट बॉक्स के थ्रू, फटाफट बताना शुरू करो, सप्लायर के रेसिपिएंट, सप्लायर के रेसिपिएंट। एस लिखो आर लिखो तो भी चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बोलो दीपू कौन बनी, एस के आर, दीपू कौन बनी। चलो फटाफट डिटेल शुरू करो मेरे डियर स्टैंडर्ड अकाउंटेंट, चलो फास्ट 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 फास्ट। दीपू कौन बने, सप्लायर के रेसिपिएंट, सप्लायर के रेसिपिएंट, सप्लायर के रेसिपिएंट, सप्लायर। तो दीपू बनने वाली है हमारे वहां पे सप्लायर। तो फ्रेंड्स मैं कौन बना, वो बनी सप्लायर, तो मैं कौन बना, जरा मुझे मेरे बारे में बताओ। बोलो मैं कौन, सप्लायर के रेसिपिएंट, सप्लायर के रेसिपिएंट, सप्लायर के रेसिपिएंट। चलो फास्ट 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 लिखना शुरू करो, सप्लायर के रेसिपिएंट, सप्लायर। आहा गजब कर रहे हो, शाबाश, एकदम जोरदार। आई एम नथिंग बट व्हाट, रेसिपिएंट। बोलो क्लियर, एकदम मजबूत। तो दीपू बनी सप्लायर, मैं बना रेसिपिएंट। तो उसने मुझे गुड्स का सप्लाई किया फ्रेंड्स। ओके, तो वो सप्लायर, मैं रेसिपिएंट, उसने मुझे गुड्स का सप्लाई किया। फ्रेंड्स आप मुझे बताओ वापस एक बार चैट बॉक्स में, वो मुझे पैसे चार्ज करे कि ना करे। हमारा रिश्ता कुछ अलग है, हमारे बीच में जो रिलेशन है वो कुछ अलग है। ओके, बट वो मुझे पैसे चार्ज करे कि ना करे, जरा मुझे बताओ, फटाफट बताओ, आज फटाफट बताना शुरू करो। वो मुझे पैसे चार्ज करे कि ना करे। हा, सब बोल रहे करे, अरे आपको पता नहीं हमारा क्या रिलेशनशिप है, अब जाने दो, आप जनरली ना करे। बट मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि सपोज वो मुझे पैसे चार्ज करे, खाली आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूं कि सपोज वो मुझे पैसे चार्ज करे, तो जो वो मुझे पैसे चार्ज करेगी तो क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। जो मुझे गुड्स के सप्लाई के लिए पैसे चार्ज करे तो क्या उसके ऊपर जीएसटी लगे, हाँ उसके ऊपर जीएसटी लगे। तो कौन सी वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगे, आप समझने का प्रयत्न कर रहे, बराबर समझना, कौन सी वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगे। जिस वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगे उसको हम टेक्निकल वर्ड्स में बोलते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। लिसन मी वेरी वेरी केयरफुल। हाँ गुड्स की वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगे, अग्री, बट गुड्स की वैल्यू जिसके ऊपर जीएसटी लगेगा, समझने का प्रयत्न करें, जो गुड्स की वैल्यू जिसके ऊपर जीएसटी लगने वाला है उसको हम टेक्निकल वर्ड्स में क्या बोलेंगे, बोलो बेटा, इट इज नथिंग बट व्हाट, वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो ये ऐसा वर्ड है जिसके ऊपर भी पूरा चैप्टर बना हुआ है। दो तीन चैप्टर का तो नाम सीख लिए, पहले चैप्टर का नाम क्या हमने सीखा, सप्लाई, पूरा चैप्टर, आहा सप्लाई पूरा चैप्टर। सेकंड चैप्टर कौन सा, सेकंड चैप्टर कौन सा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो जिस वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, बोलो बेटा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके, तो एग्जांपल के तौर पे वो मुझे 100 रुपए में ये गुड्स बेचती है, जिसको हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। अभी आप समझने का प्रयत्न करें, बहुत बेसिक बातें कर रहे हैं, बहुत फंडामेंटल बातें कर रहे हैं। सप्लायर ने गुड्स का सप्लाई किया रेसिपिएंट को, 100 रुपए चार्ज किए, तो सप्लायर रेसिपिएंट से जीएसटी कलेक्ट करे कि उसको जीएसटी पे करे। आप समझाओ, फटाफट चैट बॉक्स में लिखना शुरू करो। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट आज बैठा नहीं रहेगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट आज ना 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 आज कोई बैठा नहीं रहेगा। अब मुझे फटाफट समझाओ, सप्लायर रेसिपिएंट से जीएसटी कलेक्ट करे कि उसको जीएसटी पे करे। अरे समझाओ फटाफट, अरे मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट आप समझाओ फटाफट, कलेक्ट करो के पे करूं, कलेक्ट करो के पे करूं, कलेक्ट करो के पे करूं, बोलो कलेक्ट 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 के पे 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 पे। आंसर इज नथिंग बट व्हाट, कॉमन आंसर, सबका परफेक्ट आंसर है, इट इज कलेक्टेड। मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई के साथ वो जीएसटी कलेक्ट करेंगे, मतलब यहां पे लिख देता हूं जीएसटी कलेक्टेड। सपोज रेट, बहुत सारे अलग अलग रेट है, 5%, 12%, 18%, लेट अस से 28%, अलग अलग रेट से जीएसटी के हम कॉमन अजम्पशन करते हैं, इट इज नथिंग बट 18% एग्जांपल के तौर पे। तो ये 100 रुपए का 18% 18 रुपीज होगा, जो मेरा टोटल इनवॉइस बनेगा वो कितने का बनेगा, बोलो बेटा 118। बहुत बेसिक बात है, बहुत फंडामेंटल बात है, हम यहाँ पे कर रहे हैं, सखत 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 यहाँ पे बनाए रखना बेटा। यहाँ पे क्या, सप्लायर दीपू ने रेसिपिएंट स्मिथ को गुड्स का सप्लाई किया, तो जो रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ, दीपू बनी सप्लायर, मैं बना रेसिपिएंट। जिस वैल्यू के ऊपर वो मुझे जीएसटी चार्ज करेगी, जो गुड्स की वैल्यू होगी, उसको हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। दो चैप्टर का तो नाम सीख लिया हमने, वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इज 100 इन अवर एग्जांपल, उसके ऊपर वो क्या करेगी, जीएसटी कलेक्ट करेगी। तो जीएसटी कलेक्ट हुआ, सपोज 18% के रेट से, इट इज 18 रुपीज। टोटल कलेक्शन कितना हो गया, बोलो 118। बोलो पक्कू, एकदम मजबूत। चलो एक छोटी सी बात आप और मुझे वापस एक बार बताओ कि 100 रुपीज का वो क्या करेगी,
कि 100 रुपीज जो उसने मुझसे कलेक्ट किए वो क्या करेगी। अब मुझे आज बता ही दो फटाफट, अब मुझे बता दो फटाफट 100 रुपीज का क्या करेगी, क्या करेगी, क्या करेगी, 100 रुपीज का क्या करेगी। चलो 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 फटाफट लिखना शुरू करो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे हुए हैं। अरे बाप रे बाप, 100 रुपीज का वो क्या करेगी, बोलो गवर्नमेंट को पे करेगी कि खुद के पास रखेगी। चलो फटाफट 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 बताना शुरू करो, बोलो गवर्नमेंट को पे करेगी कि अपने पास रखेगी। इनकम टैक्स आने दो बेटा, इनकम टैक्स की आप चिंता ना करो, इनकम टैक्स अलग है, जीएसटी अलग है, इनकम टैक्स की आप कोई चिंता ना करो एज ऑफ नाउ। पहले मुझे सिंपल सी बात बता दो, ये 100 रुपए अपनी जेब में रखेगी कि ये गवर्नमेंट को पे कर देगी। अब मुझे बता दो फटाफट, बोलो खुद के पास कि गवर्नमेंट को पे करे, खुद के पास कि गवर्नमेंट को पे करे, खुद के पास कि गवर्नमेंट को पे करे। एक कॉमन आंसर है, वो खुद के पास रखने वाली है, बिकॉज 100 रुपए वो उसका सेल का वैल्यू है, वो गुड्स का वैल्यू है, वो अपने पास ही रखने वाली, उसको गवर्नमेंट को पे करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे टेक्निकल बात बता दो आज कि ये 18 रुपीज का वो क्या करेगी, फटाफट बता दो, फटाफट बता दो 18 रुपीज का वो क्या करेगी। 18 रुपीज जो उसने कस्टमर से कलेक्ट की है वो उसका क्या करेगी, बोलो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, बोलो यस और नो, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, बोलो यस और नो, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, बोलो यस 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 यस, एब्सोल्युटली यस। जितना गवर्नमेंट को हम पे करेंगे ना बेटा, उसको हम बोलेंगे जीएसटी पेएबल। बिकॉज हमने अभी पे नहीं किया, हमारी एक लायबिलिटी क्रिएट हुई, समझने का प्रयत्न करें, अभी हमने पे नहीं किया, अभी हमारी लायबिलिटी क्रिएट हुई कि ये पैसा हमको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। कितना पैसा पे करना पड़ेगा, जितना पैसा पे करना पड़ेगा उसको हम बोलेंगे जीएसटी पेएबल। दिस इज लायबिलिटी ऑफ सप्लायर व्हिच नीड्स टू बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय दैट पर्टिकुलर सप्लायर। जो कितना आएगा, बहुत सिंपल, बहुत आसान, इट इज 18 रुपीज। अरे यस नो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ओ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मेरे यस नो यस, तो ये 18 रुपीज गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ये ट्रांजैक्शन को वापस एक बार बरोबर समझ लेते हैं, बहुत आसान सा ट्रांजैक्शन था, कुछ था ही नहीं इसमें सीखने जैसा, पर तो भी वापस एक बार, दीपू ने मुझे गुड्स का सप्लाई किया, समझने का प्रयत्न करें, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, दीपू ने मुझे गुड्स का सप्लाई किया, दीपू बनी सप्लायर, स्मिथ बना रेसिपिएंट, उसने मुझे गुड्स का सप्लाई किया, जो अमाउंट के ऊपर जीएसटी चार्ज किया जाएगा, सुना केयरफुली, जो अमाउंट के ऊपर जीएसटी चार्ज किया जाएगा उसको हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। जो 100 रुपीज आएगा उसके ऊपर वो जीएसटी मुझसे कलेक्ट करेगी, जो कलेक्ट किया वो 18 रुपीज का जीएसटी कंपोनेंट होगा, वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, जितना गवर्नमेंट को पे करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, जीएसटी पेएबल। बोलो क्लियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यस नो, ओ मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यस नो यस। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड बोलो अभी गुड्स किसके पास है, आप आज तो बैठे रह ही नहीं सकते, हाँ चलो शुरू हो जाओ, गुड्स अभी किसके पास, फटाफट लिखना शुरू करो, अरे फटाफट लिखना शुरू करो, अरे नाम लिख दो, क्या शर्मा रहे हो, अरे नाम लिखो, क्या शर्मा रहे हो, अरे 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 नाम लिख दो फटाफट, किसके पास है गुड्स अभी, किसके पास है, स्मिथ के पास, गुड्स अभी स्मिथ के पास। अब नहीं मानोगे, ये गुड्स मैंने किसको बेचे पता है, ये गुड्स मैंने किसको बेचे पता है, एक मूवी के एक्ट्रेस के नाम से इसका नाम अब आइडेंटिफाई करना। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक मूवी में बताऊंगा, बहुत सिंपल है, अरे आपको ऐसा लगेगा टाइम पास, एक मूवी का नाम बताऊंगा, उस मूवी में कौन सी एक्ट्रेस है उसका नाम अब आइडेंटिफाई करो जिसको मैंने गुड्स बेचे। चलो गंगूबाई, फटाफट लिखना शुरू करो, अरे क्या बैठे, चलो गंगूबाई गंगूबाई, चलो फटाफट, वाह क्या बात है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर का जो फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर आया था उसमें भी एक्ट्रेस कौन सी थी, तो क्या आलिया। आलिया और मेरा रिश्ता ऐसा है कि उसको मैं आलिया नहीं कहता हूं, उसको मैं कहता हूं आलू, अलग टाइप का रिश्ता है हमारा, उसको हम बोलते हैं आलू। आप नहीं, आप तो आलिया ही बोलेंगे, मेरे लिए वो आलू है। चलो शुरू हो जाओ। मैंने जो दीपू से गुड्स परचेस किए थे वो गुड्स मैंने किसको बेचे पता है, आलूडी को बेचे। समझना केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, जो दीपू डी से मैंने गुड्स परचेस किए थे वो मैंने आलूडी को बेचे। तो मेरा और आलिया का भी एक रिलेशन यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ। वो रिलेशनशिप के लिए मुझे बताओ स्मिथ कौन बना, सप्लायर के रेसिपिएंट। चलो फटाफट लिखना शुरू करो, चार्टर्ड अकाउंटेंट आज कोई बैठा नहीं रहेगा, चलो फटाफट लिखना शुरू करो, सप्लायर के रेसिपिएंट, SKR 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 SKR, चलो फटाफट यस 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 लिखना शुरू करो, SKR S। तो स्मिथ कौन बना हमारे वहां पे, सप्लायर। बोलो बोलो बोलो, आलूडी कौन बनी, आलू, आलू के बारे में लिखना शुरू करो, चलो फटाफट फटाफट, आलू कौन बनी, आलू कौन बनी, आलू कौन बनी, जो नाम उसके पीछे लगने वाला है भविष्य में, आर। ऐसे लिखेगी ना आलिया, आलिया क्या लिखेगी, आलिया आर कपूर, यस नो, आलिया क्या लिखेगी भविष्य में, ऐसा लिखेगी ना, आलिया आर कपूर, आगे ना, तो आलू कौन बनी, आर, शाबाश, चलो जोरदार, यहां पे जा। अभी चलो मुझे फटाफट बताओ, स्मिथ ने आलूडी को गुड्स का सप्लाई किया, जिस वैल्यू से वो सप्लाई करेगा और जिस वैल्यू के ऊपर जीएसटी चार्ज किया जाएगा उसको हम टेक्निकल वर्ड्स में क्या बताएंगे, आप मुझे फटाफट बता दो। जिस वैल्यू के ऊपर जीएसटी चार्ज किया जाएगा और जिस वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, बोलो फटाफट, बोलो फटाफट, बोलो फटाफट, लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो। इसको हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। शाबाश, अभी आप
बहुत होशियार, हम सब कुछ क्लियर हो रहा है आपको धीरे धीरे। चलो वैल्यू ऑफ सप्लाई, कितने में गुड्स परचेस किए थे, तो क्या 100 में स्मितिया ने गुड्स परचेस किए थे। ये गुड्स स्मिथ ने देखा कि आलू के पास तो बहुत सारे पैसे हैं, अरे बहुत कमाती है एक्ट्रेस बन के, तो स्मिथ ने थोड़ा उसको ज्यादा ही प्रॉफिट करके उसको बेच दिया, विच इज जस्ट ₹1000, जस्ट ₹1000। तो 1000 रुपए में स्मितिया ने आलू डिको गुड्स का सप्लाई कर दिया। चलो मुझे बताओ, स्मिथ यहाँ पे सप्लायर है, आलू यहाँ पे रेसिपेंट है, तो वो आलू से जीएसटी कलेक्ट करे कि आलू को जीएसटी पे करे? आज फटाफट मुझे बता दो आप यार, बैठे मत रहो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। स्मिथ आलू से जीएसटी कलेक्ट करे कि आलू को जीएसटी पे करे? आज आप मुझे बता दो चार्टर्ड अकाउंटेंट, चलो फटाफट फटाफट बताना शुरू करो। स्मिथ यहाँ क्या करे, आलू से जीएसटी कलेक्ट करे कि आलू को जीएसटी पे करे? बोलो 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 बोलो, कलेक्ट के पे, कलेक्ट के पे, कलेक्ट के पे, कलेक्ट, जोरदार। तो यहां पे लिख देता हूं प्लस जीएसटी कलेक्टेड, रेट कॉमन रखते हैं विच इज 18%। तो फ्रेंड्स आप नहीं मानोगे 180 रुपीज का कलेक्शन होगा। टोटल कितना हो जाएगा इनवॉइस के वैल्यू 1180। बोलो यस नो? यस, एकदम सिंपल, एकदम आसान। वैल्यू ऑफ सप्लाई वाज जस्ट ₹1000, उसके ऊपर का जीएसटी कंपोनेंट ₹180 एंड टोटल हो गया 1180। पक्कू, मजबूत, डन। चलो शुरू हो जाओ। स्मिथ 1000 रुपए खुद के पास रखे कि गवर्नमेंट को पे करे? आज आप मुझे फटाफट बताई दो यार, चलो फटाफट। 1000 रुपए स्मिथ अपने पास रखे कि गवर्नमेंट को पे करे? चलो बताओ फटाफट चार्टर्ड अकाउंटेंट, चलो यार बताओ फटाफट। सब इंटेलिजेंट हो, हाँ, जबरदस्त होशियार हो, क्या बात है, फाउंडेशन में गजब मार्क्स लाए होंगे आप। चलो शुरू हो जाओ। तो ये स्मिथ 1000 रुपए अपने पास रखेगा। 180 के बारे में क्या ख्याल है आपका? 180 गवर्नमेंट को पे करूं कि अपने पास रखूं? 180 रुपीज आई नीड टू पे टू गवर्नमेंट के अपने पास रखो? चलो फटाफट, गवर्नमेंट को पे करो कि अपने पास रखो? गवर्नमेंट को पे कर दो। चलो ठीक है, तो जितना गवर्नमेंट को पे करना होगा उसको हम क्या बोलेंगे? जीएसटी पेएबल। क्या बोलेंगे बोलो बेटा? जीएसटी पेएबल। ओके, अब सुनना, अब सुनना, कुछ नई बात आ रही है, समझना बरोबर, सख्त इंपॉर्टेंट, ध्यान यहां पे ध्यान। जितना मैंने जीएसटी कलेक्ट किया है वो मेरी लायबिलिटी है, सुनना केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट। जितना जीएसटी मैंने कलेक्ट किया है बेटा वो मेरी लायबिलिटी है, मतलब 180 रुपीज में गवर्नमेंट को पे करने के लिए लायबल हूं। अभी एक नया कंसेप्ट आया है, सुनना केयरफुली। गवर्नमेंट ने क्या बोला, सुनो बरोबर। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि स्मिता तेरा पूरा ट्रांजेक्शन तू देख। मैं कहूँ गवर्नमेंट मेरे स्क्रीन पे ये मैं देख ही रहा हूं कि मैंने दीपू से परचेस किया 100 रुपए में, मैंने आलूडी को सेल किया 1000 रुपए में। ये आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, मैं मेरी स्क्रीन के ऊपर भी देख रहा हूं कि मैंने 100 रुपए में गुड्स परचेस किए एंड थोड़ा ज्यादा ही प्रॉफिट चार्ज किया आलू से, बट इतना तो चलेगा, मुझे लगभग तकलीफ नहीं पड़ेगी। 1000 रुपए वो मुझे पे कर देगी। तो 1000 रुपए में मैंने आलूडी को ये गुड्स का सप्लाई कर दिया फ्रेंड्स। तो 1000 में मैंने सेल किया है, 100 रुपए में मेरा परचेज है। गवर्नमेंट कहती है स्मितिया 1000 रुपए में जब तूने सेल किया तब 180 का जीएसटी तूने कलेक्ट किया। सुना केयरफुली, 180 रुपीज का जीएसटी तूने कलेक्ट किया। जो 180 रुपीज का जीएसटी तूने कलेक्ट किया वो स्मिथ की बनती है लायबिलिटी टू पे दैट अमाउंट टू गवर्नमेंट। उतना पैसा मैं गवर्नमेंट को पे करने के लिए लायबल हूं। यस नो? यस। बट गवर्नमेंट एक जोरदार कॉन्सेप्ट लेके आई कि स्मितिया जब तूने परचेज किया था ना तब तूने कितना जीएसटी पे किया था? तो मैंने बोला कि गवर्नमेंट जब मैंने परचेज किया था तब दीपू डीज को मैंने 18 रुपीज का जीएसटी पे किया था। मैं रिपीट करना चाहूंगा, जो मैंने पे किया था 18 रुपीज था। सुना केयरफुली चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो मैंने पे किया था वो 18 रुपीज था। तो गवर्नमेंट ने बोला स्मितिया ये पैसा तुझे गवर्नमेंट को वापस देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब तूने दीपुड़ी से परचेज किया तब तूने 18 रुपीज ऑलरेडी उसको पे कर दिया था। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि स्मितिया जब तूने दीपुड़ी से परचेज किया तब ऑलरेडी तूने 18 रुपीज दीपुड़ी को पे कर दिया था। वो पे किया हुआ पैसा तुझे आज मिलने वाला है एज अ क्रेडिट। सुना केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे हो रही है, सख्त 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 ध्यान बनाए रखो। जो 18 रुपीज का टैक्स मैंने परचेज के टाइम पे किया था, जो मैंने परचेज किया उस समय पे मैंने 18 रुपीज का टैक्स का पेमेंट किया, वो 18 रुपीज का टैक्स मुझे वापस एक बार गवर्नमेंट को देने की जरूरत नहीं है। मतलब जब मैं 180 रुपीज का टैक्स गवर्नमेंट को पे करने जा रहा हूं, यस नो, आलूडी से मैंने 180 रुपीज का टैक्स का कलेक्शन किया है, वो 180 रुपीज का जो भी टैक्स का मेरा कलेक्शन हुआ है वो मुझे 180 रुपीज पूरा पे करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज जब मैंने दीपुड़ी से परचेज किया था, आप स्क्रीन पे देखो, जब मैंने दीपुड़ी से परचेज किया था तब मैंने उसको 18 रुपीज का टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया था। आप समझ रहे हो ना? जब मैंने दीपुड़ी से परचेज किया था तब ऑलरेडी मैंने 18 रुपीज का टैक्स उसको पे कर दिया था। इसको मुझे आज मिलने वाली है क्रेडिट, वो वापस एक बार मुझे पे करने की जरूरत नहीं है। ना 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 ना, वो मुझे वापस एक बार पे करने की जरूरत नहीं है। जो भी मैंने पे किया था उसकी मुझे आज मिलने वाली है क्रेडिट।
कि इसको हम बोलेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये कैसे आया वर्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट? आओ जरा समझाता हूं। देखो फ्रेंड्स, अब स्मिथ के एंगल से देखना। हाँ, अब स्मिथ के एंगल से देखना, ट्रांजैक्शन पूरा ऐसा बनेगा। बोलो, ऐसा ट्रांजैक्शन बना है। दीपू ने स्मिथ को गुड्स का सप्लाई किया, स्मिथ ने आलू को गुड्स का सप्लाई किया। यस नो? दीपू ने गुड्स स्मिथ को गुड्स का सप्लाई किया, स्मिथ ने आलू को गुड्स का सप्लाई किया। अभी आप स्मिथ को बीच में रखो, तो दीपू स्मिथ के लिए क्या हुई? इनपुट क्या आउटपुट? फटाफट बता दो, फटाफट बता दो, चलो चैट बॉक्स में फटाफट बता दो। स्मिथ के एंगल से दीपू क्या हुई? इनपुट के आउटपुट? चलो फटाफट बता दो। आई के ओ, आई के ओ। अरे बैठे मत रहो, आई ओ, फटाफट बताना शुरू करो। दीपू से परचेज हुआ है, आलू को सेल हुआ है। लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली। दीपू से परचेज हुआ है, आलू को सेल हुआ है, तो दीपू कौन बनी स्मिथ के लिए? इनपुट के आउटपुट? चलो फटाफट बता दो। तो इट इज नथिंग बट इनपुट, बिकॉज वहां से परचेज हुआ है, वहां से मेरे गुड्स में, मेरे गोडाउन में गुड्स आए थे, एंड किसके लिए गए? तो के आलू के लिए गए, तो आलू के लिए आलू क्या हुआ? आउटपुट। बोलो क्लियर? तो व्हाट इज माय आउटपुट टैक्स? मैं ऐसा पूछूं आपको, सुना केयरफुल, मैं आपको ऐसा पूछूं कि व्हाट इज माय आउटपुट टैक्स, तो मेरा 180 का जो कलेक्शन हुआ है वो मेरा आउटपुट टैक्स। यस नो? जो भी मैंने 180 रुपीज का जीएसटी कलेक्ट किया फ्रॉम अलूडी, वो मेरा क्या हुआ? आउटपुट टैक्स। तो मैं आपको ऐसा पूछूं व्हाट इज माय इनपुट टैक्स, जो मैं आपको ऐसा पूछूं कि व्हाट इज माय, मैं खाली टैक्स की बात कर रहा हूं बेटा, मैं टोटल इनवॉइस वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं। ना ना ना, मैं इनवॉइस वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आउटपुट टैक्स की बात कर रहा हूं। मतलब यहां पे लिख दो वापस एक बार आपके क्लैरिफिकेशन के लिए, इट इज आउटपुट टैक्स, input tax. So what is my output tax? It is 180. What is my output tax? It is 180. And what is my input tax? So my input tax is 18 rupees. My input tax is nothing but what? 18 rupees. Yes, no? तो input के टाइम जो भी मैंने टैक्स का पेमेंट किया वो मेरा इनपुट टैक्स, एंड आउटपुट के समय पे जो भी मैंने टैक्स का कलेक्शन किया वो मेरा आउटपुट टैक्स। अरे यस नो मेरे डियरेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अरे यस नो? जो आउटपुट किया उसके समय पे जो भी टैक्स का कलेक्शन किया 180 रुपीज इज माय आउटपुट टैक्स। इनपुट के टाइम जो भी टैक्स का पेमेंट हुआ वो मेरा इनपुट टैक्स। अरे यस नो? सो आउटपुट टैक्स इज 180, जो आप यहां पे देख सकते हो, जो मैंने आलूडी से कलेक्ट किया, एंड जो मेरा इनपुट के समय पे जो भी टैक्स का पेमेंट हुआ, जो 18 रुपीज आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो, वो मेरा इनपुट टैक्स। सुना केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट। सो इनपुट के टाइम जो भी मैंने टैक्स का पेमेंट किया, सुनो केयरफुली, इनपुट के टाइम जो भी मैंने टैक्स का पेमेंट किया उसकी मुझे मिलने वाली है क्रेडिट। लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली। इनपुट के टाइम, इनपुट के टाइम, इनपुट के टाइम जो भी मैंने टैक्स का पेमेंट किया उसकी मुझे क्या मिलने वाली है? क्रेडिट। उसको हम बोलेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये भी पूरा चैप्टर है, तीन चैप्टर तो आज डिस्कस कर लिए। बोलो पहला चैप्टर कौन सा? सप्लाई। सेकंड चैप्टर कौन सा? वैल्यू ऑफ सप्लाई। थर्ड चैप्टर कौन सा? आईटीसी। पूरा चैप्टर भर भर के सीखेंगे कि आहा क्या होती है आईटीसी, किसको मिलती है, कब नहीं मिलती है, कैसे मिलती है, मैकेनिज्म क्या होता है, क्या कंडीशन होती है, क्या उसका रूल्स होते हैं। अरे इन डिटेल गजब लेवल का डिस्कशन। आईटीसी नथिंग बट व्हाट? इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो फ्रेंड्स ये जो भी इनपुट टैक्स, अभी बेसिक हम समझ रहे हैं, तो जो भी मेरा इनपुट टैक्स था उसकी मुझे यहां पे क्या मिल गई? क्रेडिट। जो भी मेरा इनपुट टैक्स था उसकी मुझे यहां पे क्या मिल गई? क्रेडिट। सो मुझे 180 पे करने की जरूरत नहीं है। मुझे जो भी बैलेंस अमाउंट आएगा विच इज नथिंग बट व्हाट? 162, यही मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे हमारे लिए? जीएसटी पेएबल। तो 180 भले मैंने आलूडी से कलेक्ट किया, आप समझ रहे हो, भले 180 मैंने रेसिपेंट से कलेक्ट किया, स्मिथ सप्लायर था, आलू रेसिपेंट थी, तो भले मैंने 180 को उससे कलेक्ट किया, बट वो मुझे पे करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। वो मुझे 180 रुपीज का जो भी मैंने जीएसटी कलेक्शन किया वो मुझे पे करने की जरूरत एब्सोल्युटली नहीं है। वो 180 रुपीज में मेरी जेब में नहीं रख सकता, वो तो मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो 180 पे करने की जरूरत नहीं है, बट 180 में से जो भी मैंने इनपुट के टाइम, सुना केयरफुली, जो भी मैंने इनपुट के टाइम टैक्स का पेमेंट किया था, वो इनपुट के टाइम जो भी मैंने टैक्स का पेमेंट किया वो इनपुट टैक्स की मुझे यहां पे क्या मिलने वाली है? क्रेडिट। मतलब 18 रुपीज को यहां पे माइनस करूंगा, वो मुझे वापस एक बार देने की जरूरत नहीं है। सो बैलेंस अमाउंट जो 162 का आएगा वो ही मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है बेटा? यहां तक एक बार सब यस लिख दो तो मुझे पता चले आगे बढ़ने में जरा क्लैरिटी रहे। चलो फटाफट एक बार यस लिख दो सब। बोलो पाक्कू जा, एकदम मजबूत।
क्लैरिटी आ रही है ना बेटा, अलग लेवल की? यस नो? परफेक्टली यस। वाह, खुश हो गया मैं, शाबाश, एकदम जोरदार। चलो सुनना केयरफुली। थर्ड, आगे बढ़ते हैं जीवन में। बोलो अभी गुड्स किसके पास? अभी गुड्स किसके पास? बताओ। अभी गुड्स किसके पास है, बताओ ना। आलिया के पास। आलू ये गुड्स का सप्लाई करती है, किसको पता है? उसके पास तो ज्यादा ऑप्शन है ही नहीं। रणबीर के रणवीर। किसको वो गुड्स का सप्लाई करेगी? चलो फटाफट बताओ। रणबीर के रणवीर, हमारे पास बीबी है, वीबी है। बोलो किसको वो गुड्स का सप्लाई करेगी? तो रणबीर कपूर की अगरबत्ती। इट इज कपूर, यस नो? यस। चलो तो आगे बढ़ते हैं। उसने रणबीर को गुड्स का सप्लाई किया। जो गुड्स दीपू ने मुझे सप्लाई किए थे वो मैंने आलू को सप्लाई किए। आलू फाइनली किसको सप्लाई कर रही है? तो रणबीर को सप्लाई कर रही है। दोनों के बीच में वापस एक बार रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ। अभी तो बहुत आसान हो गया ये क्वेश्चन को आंसर करना आपके लिए। आलू का रिलेशनशिप रणबीर के साथ क्या? ऐसा मत बोलना एंगेज्ड, आप समझ रहे हो ना? आलू और रणबीर के बीच में जो रिलेशन है वो अब मुझे बताओ। आलू कौन बनी? उसके लिए SKR, सप्लायर के रेसिपिएंट। चलो फटाफट लिखना शुरू करो मेरे प्यारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। SKR 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 S। एकदम परफेक्ट है। तो आलू बनी सप्लायर, रणबीर कौन बना बेटा? एकदम सिंपल, रेसिपिएंट। आगे का क्वेश्चन वापस एक बार, बहुत आसान आपके लिए। जो अमाउंट के ऊपर वो GST चार्ज करेगी वो अमाउंट कौन सी होगी? जो अमाउंट के ऊपर वो GST चार्ज करेगी वो अमाउंट कौन सी होगी? बोलो फटाफट। वैल्यू ऑफ सप्लाई। एकदम जोरदार, सब होशियार हो चुके हैं अचानक से। चलो तो दीपू ने मुझे 100 रुपए में सप्लाई किया था, मैंने आलू डी को 1000 रुपए में गुड्स का सप्लाई किया। आलू ने क्या सोचा? बहुत पैसे रणबीर के पापा के पास। सुनना केयरफुली, तो आओ जरा और प्रॉफिट कमाते हैं। तो उसने 1,00,000 रुपए में इस गुड्स को सप्लाई किया, किसको? तो रणबीर को। तो 100 रुपए के गुड्स थे जो आलू ने, सॉरी, जो दीपू ने मुझे बेचे थे। मैंने आलू को 1000 में बेचा एंड आलू ने तो एकदम सिक्सर मार दी, 1,00,000 रुपए में रणबीर को लूटा। आप समझ रहे हो? यस नो? यस। सॉरी फ्रेंड्स, तो उसको हम बोलेंगे क्या? बोलो, वैल्यू ऑफ सप्लाई। डन। चल आगे बढ़ते हैं। क्या लग रहा है? आलू डी रणबीर से GST कलेक्ट करे कि उसको GST पे करे? चल फटाफट बताना शुरू कर दो। आज आलूडी रणबीर से GST कलेक्ट करे कि उसको GST पे करे? एकदम सिंपल। तो आलूडी विल बी कलेक्टिंग GST फ्रॉम रणबीर। GST कलेक्टेड लेट अस से एट 18%। तो 18,000 रुपीज का वो GST कलेक्ट करेगी। जो टोटल इनवॉइस वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? तो 1,18,000 ऑफ रुपीज। तो 1,18,000 इज द टोटल इनवॉइस वैल्यू। यस नो? तो 1,00,000 प्लस 18,000 रुपए का GST का कलेक्शन होगा एंड 1,18,000 टोटल इनवॉइस की वैल्यू हमारे वहां पे होगी। चलो शुरू हो जाओ। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई जो 1,00,000 रुपया आया वो आलू अपने पास रखे कि गवर्नमेंट को पे करे? चलो फटाफट बताना शुरू करो। अपने पास के गवर्नमेंट को पे करे? अपने पास के गवर्नमेंट को पे करे? अपने पास के गवर्नमेंट को पे करे? चलो फटाफट बताना शुरू कर दो आप। अपने पास के गवर्नमेंट को पे करे, अपने पास के गवर्नमेंट को पे करे, डेफिनेटली वो अपने पास रखने वाली है। तो ये 18% के बारे में, GST कलेक्शन के बारे में क्या ख्याल है आपका? वो अपने पास के गवर्नमेंट को पे करे, अपने पास के गवर्नमेंट को पे करे, अपने पास के गवर्नमेंट को पे करे। चलो फटाफट 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 बता दो। आज वो गवर्नमेंट को पे करने वाली है। जितना गवर्नमेंट को पे करना होगा बेटा उसको हम क्या बोलेंगे? GST पेएबल। यस नो? उसको हम बोलेंगे GST पेएबल। कितना आएगा? 1,00,000 के 18,000। बोलो बोलो फटाफट। 1,00,000 के 18,000। तो अभी आउटपुट टैक्स जो है वो 18,000 रुपीज का है। चलो एक छोटी सी बात मुझे बता दो, आलू के लिए इनपुट टैक्स क्या? आलू के लिए, जो आलू के लिए मैं टेबल बनाऊं तो आलू के लिए टेबल ऐसा बनेगा। मैं आलू के लिए बनाऊं ना तो आलू के एंगल से ऐसा बनेगा। उसने स्मिथ से परचेस किया एंड रणबीर को बेचा। रणबीर को गुड्स बेचे, हाँ, रणबीर को नहीं बेचा। समझे बेटा? तो स्मिथ ने आलू को सप्लाई किया, आलू ने रणबीर को सप्लाई किया। तो स्मिथ आलू के लिए क्या हुआ? इनपुट एंड रणबीर क्या हुआ? तो क्या आउटपुट। यस नो? तो आलू के लिए इनपुट टैक्स क्या? जो भी उसने GST स्मिथ को पे किया, जो भी GST उसने स्मिथ को पे किया। परफेक्ट आंसर आ रहा है। जो भी GST उसने स्मिथ को पे किया, उसने GST स्मिथ को कितना पे किया? 162 के 180। उसने स्मिथ को GST कितना पे किया? उसने जब स्मिथ से परचेस किया तब स्मिथिया को GST कितना पे किया? 162 के 180।
162 नहीं आएगा ना, बिकॉज वो तो गवर्नमेंट को पे हुआ है। आप समझ रहे हो ना, वो जीएसटी तो गवर्नमेंट को पे हुआ है, वो स्मिथ को थोड़ी पे हुआ है। स्मिथ को तो कितना पे हुआ था, तो 180 रुपीज। सो 180 रुपीज गोइंग टू बिकम व्हाट, अवर इनपुट टैक्स, आलू के लिए इनपुट टैक्स। ओके, एंड व्हाट इज आउटपुट टैक्स, तो 18,000 ऑफ रुपीज, तो 18,000 रुपीज इज गोइंग टू बिकम व्हाट, हर आउटपुट टैक्स। यस नो, यस। चलो, तो जीएसटी पेबल कितना आएगा, तो 18,000 रुपए। क्या 18,000 रुपए पूरे पे करने पड़ेंगे ना, एक कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा, वो कॉन्सेप्ट का नाम क्या होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। वो कॉन्सेप्ट का नाम क्या होगा, बोलो बेटा फटाफट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब आलू के लिए इनपुट था स्मिथ से, जब उसने परचेज किया तब जो टैक्स का पेमेंट हुआ कितना, तो 180, यस नो, तो उसको क्या मिलने वाली, हमारे वहां पे क्रेडिट। तो 180 रुपीज जो उसने मुझे पे किए थे, वो उसको यहां पे क्या मिलने वाली है, एज अ क्रेडिट। उस कॉन्सेप्ट का नाम हमारे वहां पे क्या होगा, इट इज नथिंग बट व्हाट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। आई थिंक मैंने आपको समझा दिया, इस नाम में ही उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इनपुट के टाइम, मतलब परचेस के टाइम जो भी टैक्स का पेमेंट हुआ विच वाज ऑफ रुपीज 180, उसको क्या मिल गई हमारे वहां पे, क्रेडिट। सो उसको क्या बोलेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, तो यहां पे आपको जो जीएसटी पेबल आएगा वो कितना आएगा, चलो फटाफट मुझे चैट बॉक्स में बता दो, 17820। तो यहां पे आपका टोटल जो जीएसटी पेबल आएगा वो कितना आएगा, आलूडी का जीएसटी पेबल आएगा 17820। बोलो पक्को, एकदम मजबूत। चलो लास्ट ट्रांजेक्शन, बोलो अभी गुड्स किसके पास है, चलो चलो चलो, अभी गुड्स किसके पास है, अभी तो गुड्स रणबीर के पास है। आलूडी ने उसको गुड्स का सप्लाई किया हो तो क्या उसकी ताकत है कि वो किसी को बेच पाए, आलू ने जो गुड्स सप्लाई किए थे रणबीर को, क्या उसकी ताकत है कि वो किसी को बेच पाए, क्या इतना रिस्क ले पाएगा रणबीर, आंसर इज ना। सो उसने गुड्स का सप्लाई किया ना, उसने गुड्स को कंज्यूम कर दिया, जो भी गुड्स होंगे उसने गुड्स को कंज्यूम कर दिया, उसने गुड्स का सप्लाई किया नहीं है फ्रेंड्स। वो क्या उसकी ताकत ही नहीं है कि वो आलू से गुड्स जो रिसीव हुआ वो किसी को बेच पाए, पॉसिबल ही नहीं है, ना ना ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्या उसकी ताकत है ऐसा कर पाए वो, ना। तो उसने गुड्स को क्या कर दिया, कंज्यूम कर दिया। चलो मुझे बताओ वो कितना जीएसटी पे करके बैठा है, जीएसटी पेड, और ऐसा बोल सकते हैं इनपुट टैक्स, यस नो। जीएसटी जो भी उसने पे किया था जब उसने परचेस किया था आलूडी से, और उसको बोलेंगे इनपुट टैक्स, बिकॉज रणबीर के लिए आलू कौन बनी, क्योंकि इनपुट, आउटपुट तो उसका हुआ ही नहीं, यस नो। तो व्हाट वाज इनपुट टैक्स, बोलो जरा मुझे बता दो, 18,000 के 17820। अब मुझे बताओ 18,000 के 17820। ओए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फटाफट बताओ, क्या बैठ, अरे घर पे बैठ, सारू लगा, अच्छा लग रहा है ऐसा, अरे चलो फटाफट बताना शुरू करो। 18,000 के 17820, आंसर इज एब्सोल्युटली 18,000 ऑफ रुपीज, बिकॉज जो 17820 है ना बेटा, वो 17820 क्या है, वो तो गवर्नमेंट को जो पे किया गया, आप समझ रहे हो ना, जो गवर्नमेंट को पे किया गया वो अमाउंट है विच इज 17820। इनपुट टैक्स तो कितना था, इट वाज एब्सोल्युटली 18,000 ऑफ रुपीज, तो 18,000 रुपीज इज इनपुट टैक्स। तो इसने किसी को बेचा नहीं फ्रेंड्स, एंड उसने खुद से गुड्स का कंज्यूम कर दिया, कंजम्पशन कर दिया। सो वो उसने किसी को बेचा नहीं गुड्स, सो उसने आउटपुट टैक्स कलेक्ट नहीं किया, आउटपुट टैक्स कलेक्ट नहीं किया, तो उसको क्रेडिट भी उसमें से मिलने वाली नहीं है। आप समझ रहे हो ना, उसने किसी को गुड्स बेचे नहीं, तो उसने जीएसटी कलेक्ट नहीं किया, जो जीएसटी कलेक्ट नहीं हुआ, सो उसका जो इनपुट टैक्स है उसको क्रेडिट भी मिलने वाली नहीं है फ्रेंड्स। तो पूरा बर्डन जो 18,000 रुपीज का जो जीएसटी का बर्डन था, पूरा बर्डन बोलो किसके पास आया। आप सीक्वेंस चेक करो, तो सीक्वेंस ये थी हमारे पास कि दीपू ने स्मिथ को गुड्स का सप्लाई किया, स्मिथ ने आलू को गुड्स का सप्लाई किया, आलू ने रणबीर को गुड्स का सप्लाई किया। अब मुझे छोटी सी बात बताओ, जब स्मिथ ने दीपू से परचेस किया था तो क्या स्मिथ को उसकी आईटीसी मिल गई, स्मिथ का जो इनपुट टैक्स था उसको आईटीसी मिल गई, एब्सोल्युटली यस। चलो शुरू हो जाओ। आलू ने जब स्मिथ से परचेस किया, मतलब स्मिथ ने आलू को सेल किया गुड्स, अरे यस नो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, स्मिथ ने आलू को गुड्स का सप्लाई किया, मतलब आलू ने स्मिथ से गुड्स परचेस किए, तो उसके टाइम जो भी इनपुट टैक्स था क्या उसकी आईटीसी आलू ने क्लेम की, तो क्या एब्सोल्युटली यस, आलू ने भी वो क्लेम कर दिया, अरे यस नो यस। अवे ये गुड्स रणबीर के पास है, क्या उसका कोई आउटपुट करता है वो, क्या उसको सप्लाई करता है वो, तो क्या एब्सोल्युटली ना, वो किसी को गुड्स सप्लाई करता ही नहीं है, वो तो किसी को गुड्स का सप्लाई करता ही नहीं है, तो किसी को गुड्स का सप्लाई होता ही नहीं है, तो जीएसटी कलेक्ट नहीं होता, तो जीएसटी कलेक्ट नहीं होता, तो आप कहां से माइनस करेंगे इनपुट टैक्स, पॉसिबल ही नहीं है। आप आउटपुट टैक्स होगा तो इनपुट टैक्स माइनस करेंगे, यहां पे आउटपुट टैक्स है ही नहीं, ये तो फाइनल कंज्यूमर, ये तो एंड कंज्यूमर है। सो इसकी यहां पे आईटीसी अवेलेबल होने वाली नहीं है। तो एक तरह से ऐसा बोल सकते हो कि जीएसटी का पूरा बर्डन बेचारा
हाय हाय, जीएसटी का पूरा बर्डन 18,000 रुपीज का किसके ऊपर आ गया? बोलो, दीपू पे आया, स्मित पे आया, आरू पे आया, कि बेचारे रणबीर पे आया? चलो फटाफट बताना शुरू करो। दीपू पे आया एस डी ए के आर, बेचारे रणबीर पे आया, मतलब इट इज बर्डन ऑन फाइनल कंज्यूमर। पूरा बर्डन बेचारे हमारे फाइनल कंज्यूमर के ऊपर आ जाएगा। बाप रे बाप, बेचारा गई आ गई, तो रणबीर के ऊपर पूरा जीएसटी का बर्डन हमारे वहां पे आने वाला है। बोलो क्लियर है? एकदम डन। चलो फटाफट आप अपना अपना कैल्सी अपने पास ले लो। चलो चलो फटाफट 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 अपना अपना कैल्सी अपने अपने पास ले लो। चलो चलो चलो, रेडी हो जाओ फटाफट, फास्टेस्ट। चलो मैं कुछ कैलकुलेशन करवाना चाहता हूं आपको। स्मिथ के लिए आप परचेज वैल्यू बताओ, आप सेल वैल्यू बताओ। स्मिथ ने कौन से प्राइस से परचेस किया, स्मिथ ने कौन से प्राइस पे सेल किया? चलो मुझे बताओ, स्मिथ ने कौन से प्राइस से परचेस किया? चलो फटाफट लिखना शुरू कर दो। अरे चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है बैठे हो आप। स्मिथ ने कौन से प्राइस से परचेस किया, एक्सक्लूडिंग टैक्स बताना बेटा, इंक्लूडिंग टैक्स नहीं, एक्सक्लूडिंग टैक्स जो अमाउंट है वो आप मुझे बताओ। स्मिथ ने कौन से प्राइस से परचेस किया? तो क्या स्मिथ ने 100 रुपए में गुड्स परचेस किए? यस नो? जरा चेक करो, स्मिथ ने 100 रुपए में गुड्स परचेस किए? अरे यस नो? चलो कितने में गुड्स बेचे? तो कि 1000 रुपए में गुड्स बेचे। उसने कितने में गुड्स बेचे बेटा? तो कि 1000 रुपए में गुड्स बेचे। अरे यस नो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मेरे प्यारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अरे यस नो? यस। तो मुझे बताओ, मैंने 100 रुपए के वैल्यू का 1000 रुपए कर दिया, तो व्हाट इज माय वैल्यू एडिशन? व्हाट इज माय वैल्यू एडिशन और व्हाट इज माय प्रॉफिट? सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो व्हाट इज माय प्रॉफिट, टेक्निकल वर्ड में बोलूं तो व्हाट इज माय वैल्यू एडिशन। देखो 100 में मैंने परचेस किया, उसमें मैंने कुछ नहीं किया। 100 में मैंने दीपू से परचेस किया, उसमें मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो 100 का 1000 किया। आप समझ रहे हो ना बेटा? मैंने 100 में परचेस किया, उसमें मैंने कुछ नहीं किया। ना ना ना, मैंने उसमें कुछ नहीं किया। मैंने 100 का 1000 किया। मतलब व्हाट इज वैल्यू एडिशन मेड बाय स्मिथ और व्हाट इज प्रॉफिट्स मेड बाय स्मिथ और व्हाट इज वैल्यू एडिशन मेड बाय स्मिथ? इट इज नथिंग बट व्हाट? ₹900। अरे यस नो? यस। तो 900 रुपए क्या हो गया मेरा वैल्यू एडिशन? अरे हाँ पाड़ो बता, वैल्यू एडिशन इज व्हाट? ₹900। बोलो जीएसटी का रेट कितना है हमारे वहां पे? तो कि 18% है। चलो कैल्सी लो फटाफट, साथ में कैल्सी लो। अरे चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे मत रहो, साथ में कैल्सी ले लो फटाफट। चलो यार क्या बैठे हो, कैल्सी ले लो फटाफट। करो 900 रुपीज का 18%, करो फटाफट। 900 रुपीज का 18%, चलो करो फटाफट। 900 रुपीज का 18%, चलो चलो फास्टेस्ट। 900 रुपीज का 18%। 900 रुपए का 18%, बोलो कितना आया? 162। एंड ये भी कितना है जब यहां पे चेक कर सकते हो, इट इज फ्रेंड्स 162। बोलो क्या हुआ? जादू। अरे हुआ कि नहीं हुआ? जादू। तो फ्रेंड्स क्या हुआ पता चला आपको? जितना अभी मैं वैल्यू एडिशन करूंगा ना, उसके ऊपर अब जीएसटी का रेट अप्लाई कर दो, उतना मेरा जीएसटी पेबल आएगा। सर क्या बोला क्या बोला क्या बोला? वापस एक बार। जितना भी मेरा वैल्यू एडिशन है, जितना भी मेरा वैल्यू एडिशन है, स्मिथ का वैल्यू एडिशन 900 रुपए, तो 900 रुपए के ऊपर जीएसटी का रेट अप्लाई कर दो 18%। सो वो आपका जीएसटी पेबल आएगा, जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे चेक कर सकते हो, विच इज 162। बोलो क्या हुआ? नॉट जादू, इट इज जादू। यस नो? यस। पक्कू एकदम मजबूत। सो ये कंसेप्ट हमने डिस्कस किया कि जीएसटी इज नथिंग बट व्हाट? अ वैल्यू एडेड टैक्स। मतलब जितना भी आप वैल्यू एडिशन करोगे उतना आपका जीएसटी पेबल आएगा। बहुत सिंपल, बहुत आसान, बहुत 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 समझ में आई ऐसी बात। जितना भी हम वैल्यू एडिशन करेंगे उतना आपका जीएसटी पेबल आएगा। जितना भी आप वैल्यू एडिशन करेंगे उतना आपका जीएसटी पेबल आएगा। आप बोलो मेरे साथ, क्या घर पे बैठे हो शांति से? जितना भी आप वैल्यू एडिशन करेंगे उतना आपका जीएसटी पेबल आएगा। बोलो क्लियर? चलो और एक बार प्रूव करके बताता हूं आपको। आलू ने गुड्स कितने में परचेस किया, उसने गुड्स कितने में सेल किए? चलो फटाफट आज बताई दो आप मुझे। तो आलू ने परचेस किए मुझसे 1000 रुपए में, उसने बेचे कितने में? तो कि 1,00,000 रुपए में। लूट लिया हाँ बेचारे रणबीर को। तो बोलो व्हाट इज हर वैल्यू एडिशन? बोलो व्हाट इज हर वैल्यू एडिशन? चलो फटाफट आज मुझे बता दो व्हाट इज हर वैल्यू एडिशन। तो इट इज ₹99,000। यस नो बेटा? तो वैल्यू एडिशन मेड बाय हर इज नथिंग बट व्हाट? ₹99,000। यस नो? यस। चलो फटाफट कैलसी ले लो हाथ में वापस एक बार। 99,000 का
18% चलो 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 शुरू हो जाओ। 99,000 का 18% क्या आया? क्या आया? अरे क्या आया? इट इज 17820। बोलो क्या हुआ? जादू। यस नो? यस। सो ये प्रूव होता है कि जितना भी डीलर के सप्लायर वैल्यू एडिशन करेगा उसके ऊपर जीएसटी का रेट अप्लाई कर दो, उतना आपका जीएसटी पेबल आएगा। यस नो? यस। अभी अब रणबीर का परचेज आपके पास अवेलेबल है विच इज 1 लाख रुपए, पर उसने आउटपुट किया ही नहीं। यस नो? सो उसका वैल्यू एडिशन हुआ ही नहीं, सो देयर इज नो जीएसटी पेबल। जरा चेक करो कि रणबीर का कोई जीएसटी पेबल आएगा? एब्सोल्युटली ना, बिकॉज वो तो एंड कंज्यूमर है, वो तो किसी को सप्लाई करता ही नहीं है, वो तो किसी को सेल करता ही नहीं है गुड्स, तो उसने जीएसटी कलेक्ट भी नहीं किया, सो उसका कोई वैल्यू एडिशन है ही नहीं, उसका जीएसटी पेबल आने वाला नहीं है। बोलो क्लियर? डन। सो ये प्रूव होता है इस एग्जांपल से कि जो भी हमारा जीएसटी है उसका फर्स्ट फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल इट इज नथिंग बट व्हाट? अ वैल्यू एडेड टैक्स। जितना भी आप वैल्यू एडिशन करोगे उसका जीएसटी का रेट आप अप्लाई कर दो, उसके साथ आप जीएसटी का रेट मल्टीप्लाई कर दो, एंड वो ही आपका जीएसटी पेबल ऑलवेज 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 आने वाला है। सो ये कॉन्सेप्ट प्रूव होता है इट इज नथिंग बट व्हाट? अ वैल्यू एडेड टैक्स। यस नो? यस। एक बात मैंने आपको बताई, 4 लोग यहाँ पे इन्वॉल्व थे। कौन कौन 4 लोग थे वो भी मैंने आपको बता ही दिया था। कौन से 4 लोग थे? देखो ये रहे। दीपुडी ने मुझे गुड्स का सप्लाई किया, मैंने आलूडी को गुड्स का सप्लाई किया, आलू ने रणबीर को गुड्स का सप्लाई किया। यस नो? फाइनल बर्डन किसके ऊपर आया? दीपू के ऊपर आया ना, स्मिथ के ऊपर आया ना, आलूडे के ऊपर आया ना, रणबीर के ऊपर आया? हाँ। क्यों? बिकॉज वो एंड कंज्यूमर है, वो फाइनल कंज्यूमर है। पर्सनल पर्पस के लिए, सुना केयरफुली, मेरे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। पर्सनल पर्पस के लिए जब भी आप गुड्स का सर्विस का कंजम्पशन करते हो तो जीएसटी का बर्डन आपके ऊपर आता है। सुना केयरफुली, पर्सनल पर्पस के लिए जब भी आप गुड्स के सर्विस का कंजम्पशन करते हो उस केस में जीएसटी का पूरा बर्डन आपके ऊपर आएगा। एग्जांपल के तौर पे आपने मोबाइल परचेस किया, सुना केयरफुली, आपने मोबाइल परचेस किया फॉर योर पर्सनल यूज, फॉर योर ओन कंजम्पशन, हेलो फॉर योर ओन कंजम्पशन, तो इन दिस सिनेरियो इसके ऊपर का जो भी आपने जीएसटी पे किया होगा उसका पूरा बर्डन आपके ऊपर आएगा। एग्जांपल के तौर पे आपने वॉच परचेस की, एग्जांपल के तौर पे आपने शर्ट परचेस किया, एग्जांपल के तौर पे आपने अरे कुछ भी परचेस किया, क्या फर्क पड़ता है, चलो आपने स्पेक्स परचेस किए, एग्जांपल के तौर पे आपने वॉलेट परचेस किया, एग्जांपल के तौर पे आपने बैग परचेस की, एग्जांपल के तौर पे आपने अरे कुछ भी परचेस किया, जो आपने उसको सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज किया, आपने उसको पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया, तो फ्रेंड्स उसके पूरा जीएसटी का बर्डन किसके ऊपर आएगा? आपके ऊपर आएगा। आप होने जा रहे हो उसका बर्डन बेयर करने वाले पर्सन। तो ये पूरा जीएसटी का बर्डन बोलो किसके ऊपर आएगा? मैन्युफैक्चरर, बोलो डीलर, बोलो रिटेलर, बोलो डिस्ट्रीब्यूटर के एंड कंज्यूमर जो पर्सनल पर्पस के लिए इसका कंजम्पशन करता है उसके ऊपर जीएसटी का पूरा बर्डन हमारे वहां पे आने वाला है। सो ये हमारा सेकंड फंडामेंटल प्रिंसिपल क्लियर हुआ कि बर्डन किसके ऊपर आएगा? तो फाइनल कंज्यूमर जो पर्सनल पर्पस के लिए गुड्स कंज्यूम करेगा उसके ऊपर जीएसटी का पूरा बर्डन हमारे वहां पे आने वाला है। तो बोलो बर्डन किसके ऊपर? फाइनल कंज्यूमर। बोलो पहला पॉइंट वैल्यू एडेड। आप बोलेंगे टैक्स, घर पे बैठे नहीं रहना है बेटा, भले आप वर्चुअली देख रहे हो, भले आप वीडियो देख रहे हो, कोई चिंता नहीं करने की, बोल तो सकते ही हो ना। बोलना ऐसा थोड़ी है कि खाली क्लास में बोल सकते हैं जीवन में, अरे वर्चुअली बोल तो सकते ही है। चलो शुरू, घर पे फील होना चाहिए कि लेक्चर चल रहा है हमारा जीएसटी का, सीख रहे हो आप जीएसटी, ऐसा फील होना चाहिए घर पे। बोलो वैल्यू एडेड। आप बोलेंगे टैक्स। कोई आज चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा नहीं रहेगा, आज कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे घर पे बैठा नहीं रहेगा, आज मेरे साथ आप बोलेंगे बोलो वैल्यू एडेड टैक्स। आवाज नहीं आ रहा है मुझे आपका आवाज फील नहीं हो रहा है, मुझे आपका आवाज आ नहीं रहा है, फील नहीं हो रहा है, दिल में पहुंच नहीं रहा है। बोलो वैल्यू एडेड टैक्स। मैं बोलूंगा बर्डन ऑन, आप बोलेंगे फाइनल कंज्यूमर। मैं बोलूंगा बर्डन ऑन, आप क्या बोलेंगे? फाइनल कंज्यूमर। चलो शुरू हो जाओ, बोलो वैल्यू एडेड। अरे क्या बोला? फाइनल कंज्यूमर। शर्म आ गई मुझे। जो पॉइंट आता है उसका आंसर देने का। चलो शुरू हो जाओ, बोलो बर्डन ऑन फाइनल कंज्यूमर, बोलो वैल्यू एडेड टैक्स। बोलो क्लियर? डन। चलो एक जोरदार बात आपको बताओ फ्रेंड्स, देखो पूरे ट्रांजैक्शन में ऑब्जर्व करो, जो भी मैंने टैक्स का पेमेंट किया 18 रुपीज, उसकी मुझे यहां पे मिल गई क्रेडिट। देखा आपने? यहां पे मुझे मिल गई उसकी क्रेडिट। मैंने यहां पे टैक्स का पेमेंट किया, उसकी मुझे यहां पे मिल गई क्रेडिट। 18 रुपीज का मैंने
जो भी टैक्स का पेमेंट किया बेटा उसकी मुझे यहां पे क्या मिल गई, क्रेडिट। चलो आलू ने यहां पे टैक्स का पेमेंट किया, उसकी देखो यहां पे उसको क्या मिल गई, क्रेडिट। यस नो, ये तो छोटा सा ही मैंने ट्रांजेक्शन बनाया कि दीपू ने स्मिथ को गुड्स का सप्लाई किया, स्मिथ ने आलू को गुड्स का सप्लाई किया एंड आलू ने रणबीर को गुड्स का सप्लाई किया, बट ये तो और बड़ी चेन बन सकती है, इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। यस नो, यस। तो फ्रेंड्स ये क्रेडिट की चेन कभी टूटेगी नहीं। आप मुझे बताएंगे एक बार टूट फूट जाएगी, बट ये क्रेडिट की चेन कभी टूटेगी नहीं। उसका मतलब क्या कि कोई भी पर्सन टैक्स का पेमेंट करे उसकी उसको मिलने वाली है क्रेडिट। कोई भी पर्सन इनपुट टैक्स का पेमेंट करे उसकी उसको मिलने वाली है क्रेडिट। मैं रिपीट करना चाहूंगा दो बार, वापस एक बार। कोई भी पर्सन जो इनपुट टैक्स का पेमेंट करे उसकी उसको मिलने वाली है क्रेडिट। कोई भी पर्सन, वापस एक बार, इनपुट टैक्स का पेमेंट करे उसकी उसको मिलने वाली है क्रेडिट। कोई भी पर्सन इनपुट टैक्स का पेमेंट करे उसकी उसको मिलने वाली है क्रेडिट। बोलो एक बार नहीं मिलने वाली है क्रेडिट, आप मुझे बताओ, एक बार नहीं मिलने वाली है क्रेडिट, एक बार वो क्रेडिट नहीं मिल पाएगी, वी विल बी रियली सो सॉरी फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। एक बार नहीं मिलने वाली है क्रेडिट। चलो फटाफट बता दो चैट बॉक्स पे, क्या बैठे हो, अरे क्या बैठे हो, बोलो फटाफट फटाफट बता दो, बोलो कब नहीं मिलने वाली है क्रेडिट। जो एंड कंज्यूमर होगा वो आउटपुट टैक्स कलेक्ट ही नहीं करेगा, वो आउटपुट टैक्स कलेक्ट ही नहीं करेगा, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अवेलमेंट ऑफ और यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। तो फ्रेंड्स जब तक एंड कंज्यूमर नहीं आएगा तब तक ये क्रेडिट की चेन जो भी है वो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। यस नो, मैं रिपीट करूंगा, जब तक एंड कंज्यूमर सर्विस के गुड्स को कंज्यूम नहीं करेगा पर्सनल पर्पस के लिए तब तक ये क्रेडिट की चेन चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। यस नो। सो उससे उससे हमारा ये फंडामेंटल प्रिंसिपल डेवलप हुआ कि इट इज नथिंग बट व्हाट, अ कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। मतलब टैक्स का पेमेंट करो आपको मिलेगी क्रेडिट, टैक्स का पेमेंट करो आपको मिलेगी क्रेडिट, टैक्स का पेमेंट करो आपको मिलेगी क्रेडिट। बट एक बार वो चेन टूट फूट जाएगी, कब, जब वो फाइनल कंज्यूमर पर्सनल पर्पस के लिए गुड्स का सर्विस का कंजम्पशन करेगा, तब ये क्रेडिट चेन टूट फूट जाएगी, बाद में क्रेडिट आपको मिल सकती नहीं है। फ्रेंड्स बोलो क्लियर, चलो शुरू हो जाओ। वैल्यू एडेड, अरे क्या बैठे हो घर पे, बोलना शुरू करो बेटा, बोलो वैल्यू एडेड, आप बोलेंगे टैक्स, बोलो वैल्यू एडेड, आवाज नहीं आया, टैक्स, बोलो बर्डन ऑन फाइनल, बर्डन ऑन फाइनल, बर्डन ऑन फाइनल कंज्यूमर, बोलो कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स, कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स, कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स, क्रेडिट। बोलो क्लियर, डन, एंड एंड। जो पुराने लॉस थे, एग्जांपल के तौर पे सर्विस टैक्स, एग्जांपल के तौर पे एक्साइज, एग्जांपल के तौर पे वैट, ये इंपॉर्टेंट लॉस थे। उसमें एक जो लिमिटेशन हम फेस कर रहे थे, वो जो जिस लिमिटेशन के रीजन से हमने पुराने लॉ को रिमूव करके नए लॉ को इंट्रोड्यूस किया, विच वाज जीएसटी, वो पुराने लॉस में क्या दिक्कत थी, दे वर क्रिएटिंग कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। सर व्हाट इज कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स? कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। व्हाट इज कास्केडिंग इफेक्ट? इट इज नथिंग बट व्हाट, तो कि टैक्स ऑन टैक्स। मतलब क्या हुआ पता है? डबल टैक्सेशन, टैक्स के ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स, बाप रे बाप। ऐसे जाने दो ना, पुराने क्या किसी का लिमिटेशन बोलने का, क्या किसी की बुरी बातें करने की, और जो पुराना लॉ था ना, टैक्स के ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स लगाते थे, बोलो गार्डन है ससुर का, टैक्स के ऊपर टैक्स। ये जो लिमिटेशंस थे उसको रिमूव करके हम नया लॉ लेके आ गए जहां पे मेजोरिटी देयर इज नो कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। तो यहाँ पे पूरे ट्रांजेक्शन में आपने देखा होगा, हम नए लॉ की बातें कर रहे हैं, जो पूरा ट्रांजेक्शन आपने देखा होगा, क्या कभी आपने ऑब्जर्व किया कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगा? पहले एक छोटी सी बात आपको समझाऊं, एग्जांपल के तौर पे मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं मैं, तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, सपोज मैंने एसी परचेस किया, मैंने ऑफिस के लिए, मैंने स्टूडियो के लिए सपोज एसी परचेस किया, तो जो एसी मैं परचेस करूंगा उसके साथ मुझे टैक्स तो पे करना पड़ेगा, जब मैं उसको परचेस करूंगा तब टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, बोलो यस और नो? यस। अभी तो मैंने वैट पे कर दिया, तो एसी मैंने परचेस किया, मैंने वैट का पेमेंट किया। अभी आप समझो, मेरा तो सर्विस प्रोविजन है, मतलब मैं क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा तो मैं सर्विस टैक्स कलेक्ट करूंगा। यस नो, मैं क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा तो मैं सर्विस टैक्स कलेक्ट करूंगा। तो मेरा इनपुट टैक्स क्या है, बोलो वैट के सर्विस टैक्स। मेरा इनपुट टैक्स क्या है, बोलो बोलो फटाफट, वैट, वेरी गुड, शाबाश, एकदम जोरदार, बोलो वैट के सर्विस टैक्स, वैट। मेरा आउटपुट टैक्स क्या है, वैट के सर्विस टैक्स। मेरा आउटपुट टैक्स क्या है, बोलो फटाफट, वैट के सर्विस टैक्स, वैट के सर्विस टैक्स, वैट के सर्विस टैक्स, ओके सर्विस टैक्स। मेरे आउटपुट में है सर्विस टैक्स,
मेरे इनपुट में है वैट, यस नो, मेरे आउटपुट में है सर्विस टैक्स, मेरे इनपुट में है वैट, तो क्या सर्विस टैक्स मुझे वैट की क्रेडिट अलाउ करेगा? ना, दोनों एक्ट अलग अलग। आप समझे, सर्विस टैक्स आउटपुट, इनपुट में वैट, तो वैट की क्रेडिट मुझे सर्विस में मिल पाएगी ना, तो इट विल क्रिएट व्हाट, टैक्स ऑन टैक्स, इट विल, तो वैट मेरी बन जाएगी कॉस्ट, तो दैट विल क्रिएट व्हाट, टैक्स ऑन टैक्स, विच इज कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, जिसको नलिफाई करके हम सिंगल टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, एक सिंगल टैक्स लेके आ गए, इट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब पे भी करो जीएसटी, कलेक्ट भी करो जीएसटी, जो कलेक्शन किया उसमें से इनपुट टैक्स आपको माइनस मिल जाएगा, जो बैलेंस आएगा वो आपको पे करना पड़ेगा। सो ये रीजन था, ये वन ऑफ द मेन रीजन था जीएसटी को लाने का। सो नाउ जीएसटी एलिमिनेट्स कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, yes or no? GST eliminates cascading effect of tax, कि it continues cascading effect of tax, or it creates cascading effect of tax? Answer is it eliminates cascading effect of tax। मतलब GST का एक फोर्थ फंडामेंटल प्रिंसिपल, there is no cascading effect of tax। ओके, अर्लियर लॉ में ये cascading effect हम ऑब्जर्व करते थे, सो ही तो हमने उसको रिमूव करके एक नया टैक्स फ्लो इंट्रोड्यूस कर दिया, which is goods and services tax, which is GST। तो GST eliminates cascading effect of tax। तो फ्रेंड्स, फोर बहुत फंडामेंटल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हम जीएसटी को समझना शुरू करें, उसके पहले कौन से कॉन्सेप्ट से ये जीएसटी को लाया गया है, कौन से फंडामेंटल से इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये 4 मिनट प्रोविजंस और ये 4 कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो एक बार फटाफट जो लास्ट वर्ड्स है वो आप मेरे साथ बोलना शुरू करेंगे। बोलो वैल्यू एडेड, आवाज नहीं आया, बोलो वैल्यू एडेड टैक्स, बोलो बर्डन ऑन फाइनल, बोलो फटाफट, बर्डन ऑन फाइनल कंज्यूमर, बोलो कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स, continuous chain of tax credit, शाबाश, and no cascading effect of, बोलो फटाफट, no cascading effect of, बोलो फटाफट, no cascading effect of tax। बोलो क्लियर फंडामेंटल्स। आई थिंक धीरे धीरे हम जीएसटी में एंटर होना शुरू कर दिया है फ्रेंड्स हमने। ओके, चलो आओ आगे जरा डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो जीएसटी मॉडल है, गजब, हमारा जो जीएसटी मॉडल है, इट इज फ्रेंड्स ड्यूअल मॉडल जीएसटी सिस्टम। उसका मतलब क्या है? हमारे वहां पे 2 टियर गवर्नमेंट है, हमारे वहां पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, साथ में हमारे वहां पे एक स्टेट गवर्नमेंट भी है। एज ऑफ नाउ बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट भाजपा, एंड गुजरात की बात करें तो हमारे वहां पे भाजपा, महाराष्ट्र की बात करें तो शिवसेना, राजस्थान की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर कांग्रेस। इन शॉर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट का जो भी लेटर से गवर्नमेंट है वो डिफरेंट हो सकती है, एब्सोल्युटली पॉसिबल। मैं तो कहता हूं सेम भी हो तो बोथ गवर्नमेंट जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेंगे वो भी अलग अलग होगी, उनके जो भी मैकेनिज्म होंगे वो भी डेफिनेटली अलग अलग होने वाले हैं। तो वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड इज स्टेट गवर्नमेंट। सुना केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक गजब अंडरस्टैंडिंग हम यहां पे बिल्ड करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे वहां पे ऐसा नहीं है कि सपोज वैल्यू ऑफ सप्लाई 100 रुपए आया, सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं, वैल्यू ऑफ सप्लाई 100 रुपए आया, उसके ऊपर जीएसटी कलेक्टेड कितना हुआ, तो कि एग्जांपल के तौर पे 18 रुपीज। यस और नो? यस। तो ये 100 रुपए तो मैं मेरी जेब में रख दूंगा, उसमें गवर्नमेंट को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, उसमें गवर्नमेंट को दिलचस्पी भी होनी चाहिए नहीं फ्रेंड्स। ये 18 रुपीज का टैक्स मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा, यस नो? ये 18 रुपीज का टैक्स मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट, यस नो, यस नो, यस नो, यस नो, यस नो, यस। ओके, तो किस गवर्नमेंट को पे करूं? सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करूं कि स्टेट गवर्नमेंट को पे करूं? क्या लग रहा है आपको? एसजी को पे करूं कि सीजी को पे करूं? सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करूं कि स्टेट गवर्नमेंट को पे करूं? अभी आप चेक करो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करूंगा तो स्टेट गवर्नमेंट बेचारी भीख मांगी, कुछ तो दे दे, हमको स्टेट का पैसे चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ तो दे। यस नो? यस। सपोज ये पैसा मैंने स्टेट को दे दिया, सपोज ये 18 रुपीज का पैसा मैंने स्टेट को दे दिया, तो बोलो अभी कौन रोएगा? अभी कौन रोएगा? अभी कौन रोएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट की आंखों में आंसू हो गया, स्टेट गवर्नमेंट अरे यस नो? यस। तो लॉ ने, गवर्नमेंट ने एक जबरदस्त मैकेनिज्म बनाया कि ये पूरा पैसा ना आप सेंट्रल को देंगे, ना ये पूरा पैसा आप स्टेट को देंगे, है ना? सेंटर को ना स्टेट को, किसी को नहीं ना। लॉ ने बोला इसका 50% आधा आप सेंटर को दो, इसका 50% आधा आप स्टेट को दो, मतलब कोई किसी के पास
रोएगा नहीं, कोई किसके पास भीख मांगेगा नहीं, सिंपल स्टोरी रहेगी, मैकेनिज्म एकदम आसान हो जाएगा। इक्वली डिवाइड कर दो, ये रेशियो गप्पे नहीं मार रहा हूं मैं, इलस्ट्रेटिव नहीं है, रियली ऐसा है कि 18 रुपीज का जो भी जीएसटी है उसमें 50% पैसा मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करूंगा, 50% पैसा मैं स्टेट गवर्नमेंट को पे करूंगा। यस नो? यस। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस नाम से 9 रुपीज मुझसे कलेक्ट करेगी, जिस नाम से स्टेट गवर्नमेंट ये 9 रुपीज मुझसे कलेक्ट करेगी, उस टैक्स का नाम जो हमारे जीवन में बहुत 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 काम आने जा रहा है, जो हमारे जीवन में पैसे की बारिश करने वाला है, उस टैक्स का नाम आज आपके सामने आने जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लगाएगा, इट इज फ्रेंड्स CGST, जिसको हम बोलेंगे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स हमसे कलेक्ट करेगी, जो 9 रुपीज का है, स्टेट गवर्नमेंट जो हमसे टैक्स कलेक्ट करेगी, इट इज स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको क्या बोलेंगे? SGST। तो 18 रुपीज ना सेंट्रल को देना है ना स्टेट को देना है, दोनों को देना है इक्वली, विच इज 9 रुपीज एंड 9 रुपीज। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का 9 रुपीज CGST, स्टेट गवर्नमेंट का 9 रुपीज SGST। तो इसको हम बोलेंगे ड्यूअल मॉडल जीएसटी सिस्टम। एक गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना है, दोनों गवर्नमेंट को इक्वली देना है, विच इज 9 रुपीज का सेंट्रल गवर्नमेंट CGST के थ्रू हमसे ये पैसा कलेक्ट करेगी, 9 रुपीज का स्टेट गवर्नमेंट SGST के थ्रू हमसे पैसा कलेक्ट करेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स हमसे कलेक्ट करेगी उसका नाम क्या होगा? इट इज CGST, विच इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वो कौन से एक्ट से ये पैसा हमसे कलेक्ट करेगी? सपोज इनकम टैक्स है बेटा, तो इनकम टैक्स के लिए एक्ट है, कौन सा टैक्स, कौन सा एक्ट है? तो इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स के लिए एक्ट है कौन सा? क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 1961। वैसा CGST गवर्नमेंट कौन, ये CGST हमारा टैक्स हुआ, ये जो है CGST वो हमारा टैक्स हुआ, तो कौन से एक्ट के थ्रू? आप समझे, कौन सा कायदा, एक्ट कौन सा, प्रोविजन कौन से? तो इट वुड बी ऑफ CGST एक्ट 2017। एंड यही हमारा जो एक्ट है वो हम पूरे इंटरमीडिएट में डिस्कस करेंगे, सवाल में भी अलग से डिस्कस करेंगे, पर वो लेवल अलग है, अभी हमारा लेवल अलग है। बोलो क्लियर? डन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स हम पे लेवी करेगी, वो टैक्स कौन सा होगा? बोलो बेटा, CGST, बाय वे ऑफ CGST एक्ट 2017। नेक्स्ट होगा बेटा हमारे वहां पे स्टेट गवर्नमेंट। सुना केयरफुली। तो स्टेट गवर्नमेंट जिस नाम से हमसे ये टैक्स कलेक्ट करती है, वो टैक्स का नाम कौन सा? तो कि SGST, विच इज स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यहां पे एट का यार क्यों नहीं लिखा? SGST एक्ट 17 ये भी लिख दो ना यार, ऐसा नहीं है। अब समझो, सपोज गुजरात गवर्नमेंट है, तो गुजरात गवर्नमेंट एक एक्ट पास करेगी, जो एक्ट कौन सा होगा पता है? इट इज गुजरात GST एक्ट 2017। राजस्थान गवर्नमेंट जो एक्ट पास करेगी SGST, वो कौन सा होगा? राजस्थान GST एक्ट 2017। महाराष्ट्र होगा तो महाराष्ट्र GST एक्ट 2017। आप समझ रहे हो ना? पंजाब होगा तो पंजाब GST एक्ट 2017। इन शॉर्ट जितने भी स्टेट्स होंगे वो सारे स्टेट अपना खुद का एक अलग से GST लॉ पास करेगी अपने विधानसभा में। आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाहता हूं? बिकॉज ये SGST कॉमन थोड़ी है। गुजरात होगा तो गुजरात GST, राजस्थान होगा तो राजस्थान GST, पंजाब होगा तो पंजाब GST एंड सो ऑन। सो कॉमन बोलेंगे SGST। आप समझ रहे हो ना? कॉमन बोलेंगे SGST, पर वो स्टेट स्पेसिफिक होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो स्टेट स्पेसिफिक होगा। गुजरात का तो गुजरात SGST, राजस्थान तो राजस्थान SGST, पंजाब तो पंजाब SGST, गोवा तो गोवा SGST, महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र SGST एंड सो ऑन। सो ऐसा कोई एक्ट है नहीं हमारे पास विच इज SGST एक्ट, बिकॉज हर एक स्टेट, यस नो, हर एक स्टेट अपना खुद का अलग 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 लॉ पास करे, तो उसको बोलेंगे SGST एक्ट। डन है? चलो फिर एक बार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लगाएगी हम पे वो CGST होगा, उसका एक्ट कौन सा? क्योंकि CGST एक्ट 2017। स्टेट गवर्नमेंट भी हम पे टैक्स इंपोज करेगी, वो टैक्स कौन सा? तो कि SGST, बट उसका एक्ट कौन सा? तो कि रिस्पेक्टिव जो भी स्टेट्स है वो अलग 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 अपना लॉ पास ऑन करेगी, वो होगा SGST एक्ट। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यस नो? Yes, a big naya concept. It is of union territory. What is union territory? हमने स्कूल में डिस्कस किया था, केंद्र शासित प्रदेश। What is union territory? यहां पे सेंटर डायरेक्टली कंट्रोल करती है, स्टेट जैसा कॉन्सेप्ट नहीं।
यहाँ पे सेंट्रल डिलेक्ट इसके डेवलपमेंट में, इसके एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होगी, तो उसको बोलेंगे यूनियन टेरिटरी। ऐसी टोटल 8 यूनियन टेरिटरी आज के दिन हमारे पास अवेलेबल है। उसमें से फर्स्ट है हमारे पास अंडमान निकोबार, सॉरी अंडमान निकोबार। इसका मतलब क्या, मुझे इतना अच्छा ड्राइंग आता तो नहीं है, बट थोड़ा तो आप एडजस्ट कर ही लोगे। सपोज ये हमारा इंडिया है, ओके, थोड़ा आजू बाजू का भी हमने ले लिया है, नॉट टू वरी। यहां पे आइलैंड्स, इट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। घूमने जैसी जगह है, शादी के बाद घूमने जा सकते हो, ओके। तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड है जो डायरेक्टली सेंटर अपने कंट्रोल में रखती है, जो डायरेक्टली सेंटर का एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे होता है। उसके कोई सीएम बीएम नहीं होता, डायरेक्टली सेंटर ही उसको संभालती है। उसको बोलेंगे अंडमान एंड निकोबार और यूनियन टेरिटरी फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट, दादरा एंड नगर हवेली। आप अहमदाबाद में, सॉरी आप गुजरात में रहते होंगे, तो वापी करके एक सिटी का नाम, के टाउन का नाम आपने सुना होगा। वो वापी से आगे जाके ये हमारे वहां पे दादरा नगर हवेली आता है। जो एक थोड़ा मैप में आपको बताने का प्रयत्न करूं तो शायद हमारे पास मिल जाए, तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा मैं क्या बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। देखो इसमें सर्च कर लेते हैं, इट इज दादरा एंड नगर हवेली। देखो ये सिलवासा जो है ना, वहाँ पे वो आता है एग्जैक्टली। देखो जिसको थोड़ा जूम आउट करूँगा तो और पता चलेगा आपको। देखो ये वापी आया बेटा, ये वापी देखा आपने, वापी देखो, वापी से आगे जाके ये दादरा और नगर हवेली यहाँ पे सेट होता है। देखो अभी अभी थोड़ा पता चलेगा। हाँ, नासिक तो बहुत दूर है उससे, बट नासिक बड़ा सिटी है, सो ऐसा दिख रहा है। देखो ये दादरा एंड नगर हवेली, डन, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट एक नाम तो लगभग सबने सुना है, इट इज दीव दमन। वहां पे लोग क्यों जाते हैं वो भी आपको पता है, जिस पर्पज के लिए हमको वहां पे कभी भी जाना नहीं है फ्रेंड्स, यस नो। पहले ये दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे, दादरा नगर हवेली एंड दीव दमन, ये दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे। नाउ बोथ आर मर्ज्ड इनटू अ सिंगल यूनियन टेरिटरी। लेटेस्ट अमेंडमेंट एकदम, कल भी नहीं आया है, एक आध 6 महीने 1 आध साल जितना हुआ। तो दादरा नगर हवेली एंड दीव दमन बोथ वर सेपरेट यूनियन टेरिटरीज, नाउ दे आर मर्ज्ड इनटू अ सिंगल यूनियन टेरिटरी। तो एक हो, पहले 9 यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे, अभी वहां पे एक यूनियन टेरिटरी हो गए फ्रेंड्स, ओके। तो इट इज दादरा नगर हवेली एंड दीव दमन। नेक्स्ट आएगा बेटा हमारे वहां पे चंडीगढ़। ये चंडीगढ़ कहाँ पे आता है वो भी मैं आपको बता दूं, फटाफट फटाफट। चंडीगढ़ ईस्ट में आता है। देखो ये रहा हमारा चंडीगढ़, फर्स्ट प्लान्ड सिटी ऑफ इंडिया। हाँ, गांधीनगर वॉज सेकंड एंड फर्स्ट प्लान्ड सिटी वॉज चंडीगढ़। वहां पे रोज के गार्डन बहुत फेमस है। देखो ये रहा चंडीगढ़, ईस्ट में पड़ता है, देख रहे हो फ्रेंड्स आप, ये रहा देखो चंडीगढ़। फ्रेंड्स एक दिन मेरा 12th का वैकेशन था ना, तो 12th के वैकेशन में पापा, मेरा सीए शुरू हुआ एंड 12th का वैकेशन खत्म हुआ, अरे सॉरी 12th का वैकेशन खत्म क्या हुआ, 12th की एग्जाम खत्म हुई। 12th की एग्जाम खत्म हुई एंड मेरा सीए शुरू हुआ, सीपीटी शुरू हुआ। उसके बीच में एक आध वीक का गैप लिया था कि इमीडिएटली एग्जाम के बाद डायरेक्टली क्या सीए शुरू कर देने का, एक आध वीक का थोड़ी वैकेशन वैकेशन भी तो देते हैं ना। तो मुझे पापा ले गए थे कुल्लू मनाली घूमने, मैं मम्मी पापा 3 लोग गए थे कुल्लू मनाली घूमने। तो कुल्लू मनाली हुआ क्या, हम दिल्ली वहां पे तब ट्रेन में गए थे। देखो दिल्ली ये रहा, दिल्ली भी आ जाएगा। देखो ये रहा दिल्ली, मिला आपको दिल्ली, देखो ये न्यू दिल्ली। तो हम दिल्ली वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे वहाँ पे जैसे उतरे तो पापा ने सब कार बार बुक करवा दी थी। तो वो दिल्ली से लेके कुल्लू मनाली का रास्ता आप देखो ना, तो बहुत आर्स का था। चलो वो भी रास्ता मैं आपको बता दूं। देखो कुल्लू मनाली कहाँ पे है, देखो कुल्लू, ये रहा शिमला, दिख रहा है फ्रेंड्स आपको शिमला, ये कुल्लू मनाली शिमला है। तो फ्रेंड्स आप नहीं मानोगे, इतना ज्यादा टाइम लगने वाला था, इतना ज्यादा टाइम लगने वाला था, तो बहुत बहुत टाइम लगने वाला था। तो मतलब 12 13 14 घंटे की वहां पे तो जर्नी थी। तो पापा ने बोला कि भैया रात को जर्नी मत करवाना, इसका सीए का हमने करवा दिया है रजिस्ट्रेशन। आप समझ रहे हो, इसने सीपीटी, तब सीपीटी हुआ करता था, तो सीपीटी का इसका करवा दिया रजिस्ट्रेशन, रात को कुछ हो गया तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे। आप समझ रहे हो ना। तो पापा ने बाद में बोला कि यहाँ पे कोई सिटी जैसा हो तो वहां पे हम थोड़ा एक रात को स्टे कर लेते हैं। एंड वो स्टे कौन सा था, तो वो जो हमने जहाँ पे स्टे किया था वो ये सिटी था, ये था, इट वॉज चंडीगढ़ फ्रेंड्स, यस नो। देखो ये रहा चंडीगढ़, वहां पे रोज के गार्डन बहुत फेमस है। देखो ये रहा चंडीगढ़, रोज के गार्डन बहुत फेमस है, कभी आप जाओ तो मेरे लिए रोज लेके नहीं आना है, आपके पास ही रखना, मुझे कोई चिंता नहीं है फ्रेंड्स, ओके डन। तो ये रहा हमारा चंडीगढ़। नेक्स्ट द मोस्ट पॉल्यूटेड के पॉपुलेटेड,
मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी जो हमारा है, इट इज फ्रेंड्स, अभी तो बहुत एफर्ट्स कर रहे धीरे धीरे, बट हो जाएगा, कोई चिंता नहीं है खास। इट इज नथिंग बट व्हाट, दिल्ली। तो अंडमान निकोबार, बाद में दादरा नगर हवेली, दीव दमन, दोनों साथ है, बाद में चंडीगढ़ आएगा, बाद में दिल्ली आएगी, बाद में आएगा फ्रेंड्स हमारा वहाँ पे लक्षद्वीप। ये भी एक घूमने जैसी जगह है फ्रेंड्स। शादी के बाद जो अंडमान निकोबार ना जाने की इच्छा हो तो लक्षद्वीप भी ट्राई कर सकते हो, अनटच्ड है, मतलब बहुत कम लोग वहां पे घूमने गए हैं फ्रेंड्स। घूमने की बहुत मजा आएगी लक्षद्वीप है, जबरदस्त। देखो मैं आपको थोड़ा मैप में बताऊं, मैप में बताऊं तो देखो मुझे थोड़ा पता है, यहाँ पे आएगा देखो लक्षद्वीप, इस साइड आइलैंड में आता है। सर्च करके ही बता देता हूँ, वो ही आसान होगा। देखो वो भी आइलैंड है, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड है, वैसे लक्षद्वीप भी हमारे वहाँ पे आइलैंड है। देखो ये रहे, देखा, हमारे वेस्ट साइड है, मतलब साउथ में वेस्ट, समझे आप। देखो ये रहा लक्षद्वीप हमारे वहां पे, वो भी बहुत अलग लेवल के आइलैंड है फ्रेंड्स। आप देखो ना ये पानी कैसा जबरदस्त है, देखो तो, आहा, गजब पानी है नहीं, सुपर। तो ये हमारा हो गया लक्षद्वीप। चलो फर्स्ट कौन सा था, बोलना शुरू करो, चलो फटाफट। अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दीव दमन, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स हमारे पास पुडुचेरी। हम बोलते क्या है पता है, प्रोनाउंसिएशन में बोलते हैं पौंडीचेरी, हम प्रोनाउंसिएशन में बोलते हैं पौंडीचेरी, बट इसका नाम क्या होता है हमारे वहां पे, इट इज पुडुचेरी। पौंडीचेरी भी बोलते हैं, पुडुचेरी भी बोलते हैं। देखो ये रहा पुडुचेरी और पौंडीचेरी, दोनों का मतलब तो सेम ही होता है, ओके, बट हम यूज करेंगे स्पेलिंग पुडुचेरी, इट इज पुडुचेरी। ये कहाँ पड़ता है देखो आप, ये हो गया हमारा तमिलनाडु के आसपास। देखो ये रहा पुडुचेरी, दिख गया फ्रेंड्स आपको, ये रहा हमारा पुडुचेरी। मैप में कहाँ पे है टेंटेटिवली पता चल गया आपको, यस, ये पुडुचेरी भी क्या है हमारे वहाँ पे, इट इज अ यूनियन टेरिटरी फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट आएगा जम्मू कश्मीर, तो लगभग आप सबको पता है, अर्लियर इट वाज अ state. Entire Jammu Kashmir Ladakh was a state. Now it is divided into two separate union territories. पहले जम्मू कश्मीर एक entire state हुआ करता था. Now it is divided into two separate union territories, friends. Okay, ये नीचे नहीं आ रहा है, खाली मैप्स के ऊपर फोकस करें तो ये रहा देखो हमारा जम्मू कश्मीर, एंड देखो ये रहा लद्दाख, दिख रहा है फ्रेंड्स आपको, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो अर्लियर इट वाज एंटायर अ स्टेट, नाउ डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट यूनियन टेरिटरीज, वन इज जम्मू कश्मीर इटसेल्फ एंड सेकंड इज लद्दाख, ओके। तो ये दो यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया, ओके। तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख ये दो ऐड हुए हमारे वहाँ पे यूनियन टेरिटरी के तौर पे, एंड जो दीव दमन दादरा नगर हवेली था, जो दोनों अलग अलग यूटी हुआ करते थे, दोनों को एक मर्ज कर दिया गया, क्लियर। तो ये टोटल अभी एज ऑफ नाउ हमारे यहाँ पे 8 यूनियन टेरिटरी है। मैं ये क्यों बातें आपको बता रहा हूँ, बिकॉज इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट राज है, ओके। वापस एक बार नाम याद रखने का प्रयत्न करते हैं, अंडमान निकोबार, बाद में दादरा नगर हवेली दीव दमन, बाद में आएगा चंडीगढ़, बाद में दिल्ली, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। रेडी अभी, यस नो, यस अभी फ्रेंड्स, और मुझे फटाफट बता दो, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा टैक्स लगाएगी, सीजीएसटी। स्टेट गवर्नमेंट कौन सा टैक्स लगाएगी, एसजीएसटी। चलो फटाफट शुरू करो, फटाफट बताना शुरू करो। सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट एसजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट एसजीएसटी। अभी फ्रेंड्स ये यूनियन टेरिटरी कौन सा टैक्स लगाएंगे, ना वो स्टेट है ना वो सेंटर है, आप समझ रहे हैं ना वो स्टेट है ना वो सेंटर है, तो कौन सा टैक्स लगाएंगे। तो इस 8 यूटी को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इस 8 यूटी को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कुछ ऐसे यूटी है जिसमें खुद का लेजिस्लेचर है, खुद का लेजिस्लेचर मतलब वो स्टेट जैसे ही है, खुद के सीएम है, खुद की विधानसभा है, अलग से इलेक्शंस होते हैं, आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाहता हूं। कुछ ऐसे यूटी है जिसमें खुद का लेजिस्लेचर है, कुछ ऐसे यूटी है जिसमें खुद का लेजिस्लेचर नहीं है, मतलब ये प्योर यूनियन टेरिटरी है। ये यूनियन टेरिटरी है बट नाम के यूनियन टेरिटरी है, ऐसा तो स्टेट जैसे ही है। एसएस देखो ना तो प्योर यूटी का नेचर नहीं है, वो थोड़े थोड़े तो स्टेट जैसे ही है बेचारे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस नो। तो ऐसे कौन से यूटी है जो स्टेट जैसे है, जो उसके खुद के सीएम है। पहला आपके स्क्रीन पे है दिल्ली, सीएम कौन से, तो क्या हमारे केजरीवाल। अलग से इलेक्शन होंगे, एब्सोल्युटली यस, तो वो स्टेट जैसा ही हो गया, नाम खाली यूनियन टेरिटरी का है, बाकी तो स्टेट जैसा ही है।
आप समझ रहे हो ना, नाम यूनियन टेरिटरी है, बाकी वो तो स्टेट ही है, स्टेट जैसा ही है, तो वो क्या हो गया हमारे वहां पे यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर। नेक्स्ट आएगा हमारे वहां पे पुडुचेरी। ये पुडुचेरी के सीएम कौन, आओ जरा वो भी आपको बता देता हूं। ये थोड़ी थोड़ी बातें पता तो होनी चाहिए ना, हम इतना सारा जीएसटी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा तो पता होना चाहिए। रंगा स्वामी, रंगा स्वामी, हाय रंगा स्वामी, यस नो यस। तो ये हो गए हमारे पुडुचेरी के सीएम। तो ये पुडुचेरी है, वो भी है नाम के यूनियन टेरिटरी बट स्टेट जैसा ही है, तो वो हो गया हमारा पुडुचेरी। नेक्स्ट आएगा जम्मू कश्मीर। फ्रेंड्स एज ऑफ नाउ कोई सीएम नहीं है, बिकॉज अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ है, अभी प्रेसिडेंशियल वहां पे प्रेसिडेंट ही वहां पे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल कर रहे हैं। अभी तक उनके सीएम को अपॉइंट नहीं किया गया ना, वहां पे कोई सेपरेट इलेक्शन हुए हैं, बट डेफिनेटली वहां पे सेपरेट इलेक्शंस होंगे भविष्य में, जब भी सिचुएशन वहां पे नॉर्मल होगी, गवर्नमेंट को जब भी ठीक लगेगा वहां पे अकॉर्डिंगली वो लोग इलेक्शन हैंडल करवाएगी, वहां पे वो पूरा प्रोसीजर वो लोग डेवलप करेंगे। बट एज ऑफ नाउ हमारे टेक्निकल वर्ड्स के लिए और टेक्निकलिटी के लिए इट इज अ यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर। तो 3 दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर, वो स्टेट जैसे ही है, वो स्टेट जैसे ही है। एंड जो बाकी ये 3 हो गए, बाकी कितने बचे 5, बाकी कितने बचे हमारे वहां पे 5, कौन से 5, चलो आइडेंटिफाई करो। देखो दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर, ये ऐसे यूटी है जिसमें खुद का लेजिस्लेचर है, मतलब वो स्टेट जैसे ही है, मतलब वो स्टेट जैसे ही है। तो रिमेनिंग 6 कौन से बच गए आपको पता ही है, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दीव दमन, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, लद्दाख, ये ऐसे यूटी है जो प्योर यूटी है, जो प्योर यूटी नेचर में है। ओके, तो लॉ ने इस यूटी को 200 में डिवाइड कर दिया, यूटी विथ लेजिस्लेचर, मतलब कितने, तो कि 3, दिल्ली, बोलो बोलो फटाफट, दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर। अरे क्या बैठे हो चार्टर्ड अकाउंटेंट, चलो फटाफट 1 2 3 स्टार्ट। दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर, 3 ऐसे यूटी है जिसमें खुद का लेजिस्लेचर है, तो वो तो स्टेट जैसे ही हो गए। तो वो आपको जो टैक्स लगाएंगे वो कौन सा होगा बेटा, इट वुड बी नथिंग बट एसजीएसटी, वो एसजीएसटी लगाएंगे बाय वे ऑफ रिस्पेक्टिव एसजीएसटी एक्ट। तो जम्मू कश्मीर पास करेगा जम्मू कश्मीर जीएसटी एक्ट 2017, पौंडीचेरी पास करके बैठा है पौंडीचेरी जीएसटी एक्ट 2017, वो तीसरा कौन सा, दिल्ली, तो दिल्ली जीएसटी एक्ट 2017। बाकी जो रिमेनिंग कितने बच गए 5, तो दे आर यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर। तो ये 5 ऐसे यूटी है जिसमें खुद का लेजिस्लेचर नहीं है। वो जो आपको टैक्स इंपोज करेंगे वो कौन सा होगा, यूजीएसटी, इसका दूसरा नाम इट इज यूटीजीएसटी, मतलब इट इज यूनियन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और इट इज यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यूजीएसटी बोलो कि यूटीजीएसटी बोलो, दोनों का मतलब सेम ही होगा, तो इट इज नथिंग बट व्हाट फ्रेंड्स, यूजीएसटी। तो ये एक्ट जो होगा वो एक्ट कौन सा होगा, इट वुड बी यूटीजीएसटी एक्ट और यूजीएसटी एक्ट 2017। ये हर एक यूटी का अलग अलग नहीं होगा, आप समझे बेटा, ये हर एक यूटी का अलग अलग नहीं होगा, मतलब अंडमान निकोबार का अलग यूटी जीएसटी, दादरा नगर हवेली दीव दमन का अलग यूटी जीएसटी, चंडीगढ़ का अलग, लक्षद्वीप का अलग, लद्दाख का अलग, ना 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 ना, ऐसा नहीं होने वाला है। तो क्या पांचों 5 का एक कॉमन विच इज यूटी जीएसटी एक्ट 2017, पांचों 5 का पैसा एक ही हेड में कलेक्ट होगा, इट इज नथिंग बट व्हाट, यूटी जीएसटी एक्ट 2017। बोलो क्लियर, एकदम पक्कू, बोलो बेटा मजबूत, डन। तो शुरू हो जाओ, ड्यूअल मॉडल जीएसटी सिस्टम। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो कौन सा टैक्स लगाएगी, सीजीएसटी बाय वे ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। स्टेट गवर्नमेंट बोलो कौन सा टैक्स लगाएगी, इट वुड बी एसजीएसटी एक्ट बाय वे ऑफ रिस्पेक्टिव एसजीएसटी एक्ट। चलो यूटी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, यूटी विथ लेजिस्लेचर, यूटी विदाउट लेजिस्लेचर। तो यूटी विथ लेजिस्लेचर होगा तो एसजीएसटी लगेगा बाय वे ऑफ रिस्पेक्टिव एसजीएसटी एक्ट, एंड जो यूटी विदाउट लेजिस्लेचर होगा तो उसमें लगेगा यूजीएसटी और यूटीजीएसटी बाय वे ऑफ यूजीएसटी एक्ट 2017। बोलो क्लियर, डन। 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल, बोलो वैल्यू एडेड tax, continuation of tax, credit, burden on final consumer, no cascading effect of tax। बोलो ड्यूअल मॉडल जीएसटी सिस्टम। चलो शुरू हो जाओ, ओए 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 शुरू हो जाओ। बोलो सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी, बोलो स्टेट गवर्नमेंट एसजीएसटी, यूटी में लेजिस्लेचर है तो एसजीएसटी, यूटी में लेजिस्लेचर नहीं है तो यूटीजीएसटी। किसमें लेजिस्लेचर है, क्योंकि दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर इसमें खुद का लेजिस्लेचर है तो टैक्स कौन सा, तो कि यूजीएसटी, सॉरी एसजीएसटी। जिसमें नहीं है वो कौन सा टैक्स लगाएंगे, इट विल बी नथिंग बट व्हाट, यूजीएसटी। बोलो पक्कू, बोलो बेटा डन है। चलो फटाफट आइडेंटिफाई करो, फटाफट आइडेंटिफाई करो ये आपके ऊपर कौन सा टैक्स लगाएंगे। चलो चलो फटाफट लिखना शुरू करो चैट बॉक्स में, आज कोई बैठा ना रहे। सी एस के यू, 3 में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है, सी एस के यू, सी एस यू, सी एस यू, सी एस यू, 3 में से एक ऑप्शन आप चूज करेंगे। बोलो सी एस के यू, फटाफट लिखना शुरू करो मेरे प्यारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, सी एस के यू।
शाबाश शाबाश, एकदम जोरदार, ऊपर ऊपर कर रहे हो। तो ये आपके ऊपर जो टैक्स लगाएगा वो कौन सा होगा? सीजीएसटी। यस नो? यस। तो एक्ट कौन सा? सीजीएसटी एक्ट 2017। चलो ये कौन सा टैक्स आपके ऊपर लगाएंगे? चलो फटाफट बताना शुरू करो। ये हमारे गुजरात के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल। चलो फटाफट कौन सा टैक्स लगेंगे? सीएसकेयू सीएसकेयू। आज कोई बैठा ना रहे मेरे प्यारे चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीएसकेयू सीएसकेयू सीएसकेयू। वाह वाह, एकदम मजबूत। ये आपके ऊपर लगाएंगे एसजीएसटी। ये आपके ऊपर जो टैक्स लगाएंगे वो कौन सा होगा? बोलो बेटा, एसजीएसटी। शाबाश। चलो नेक्स्ट आएगा, चलो वापस एक बार, ये आपके ऊपर कौन सा टैक्स लगाएंगे? सीएसकेयू सीएसकेयू सीएसकेयू। चलो फटाफट बताना शुरू करो। वाह, एकदम जोरदार, परफेक्ट आंसर आ रहा है। वाह, गजब कर रहे हो। चलो ये लगाएंगे आपके ऊपर एसजीएसटी। चलो नेक्स्ट, गप्पे मत मारना सुबह सुबह में। चलो ये आपके ऊपर कौन सा टैक्स लगाएंगे? चलो चलो फटाफट बताना शुरू करो। ये आपके ऊपर कौन सा टैक्स लगाएंगे? गप्पे नहीं, एक गप्पा आया, एक किसी ने गप्पा मारा। गप्पे नहीं, गप्पे नहीं, सुबह सुबह में गप्पे नहीं। परफेक्ट आंसर, एक के अलावा सबके परफेक्ट 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 आंसर, गजब कर दिया। ये विथ लेजिस्लेचर है, मतलब ये दिल्ली के सीएम है, हमारे केजरीवाल है। बोलो कौन सा टैक्स लगेंगे? सीएसकेयू। इट इज नथिंग बट व्हाट? एसजीएसटी। तीन कौन से? दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर। बोलो फटाफट फिर एक बार, दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर। कौन सा टैक्स लगाएंगे? एसजीएसटी। वो कौन सा टैक्स लगाएंगे? एसजीएसटी। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, बस बोलो क्लियर, इतना डन। चलो वैल्यू एडेड टैक्स, कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट, बर्डन किसके ऊपर आएगा? तो फाइनल कंज्यूमर, एंड देयर इज नो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी लगाएगी बाय वे ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। स्टेट गवर्नमेंट एसजीएसटी लगाएगी बाय रिस्पेक्टिव एसजीएसटी एक्ट। यूटी में लेजिस्लेचर है, यूटी में लेजिस्लेचर है तो वो एसजीएसटी लगाएगी बाय रिस्पेक्टिव एसजीएसटी। यूटी में लेजिस्लेचर नहीं है तो वो लगाएंगे यूजीएसटी बाय वे ऑफ यूजीएसटी एक्ट 2017। तीन ऐसे यूटी जिसमें खुद का लेजिस्लेचर है, नाम याद रखने पड़ेंगे, एब्सोल्युटली यस। दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर, जिसमें खुद का लेजिस्लेचर है वो आपके ऊपर लगाएंगे कौन सा टैक्स? एसजीएसटी। बाकी कौन सा टैक्स आपके ऊपर लगा जाएगा? इट वुड बी यूजीएसटी। बाकी यूटी आपके ऊपर लगाएंगे यूजीएसटी। डन है पक्को? चलो आगे बढ़ते हैं। किसी को अभी ऐसा एक शायद डाउट आ सकता है, कभी बहुत बार नेचुरल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में आपने सुना हो कि सर एक और टैक्स लगता है, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वो क्या होता है? तो उसकी आप चिंता ना करना, बस अभी वही पॉइंट के ऊपर हम धीरे धीरे आगे आ रहे हैं। सो डोंट वरी, डोंट वरी। अभी जितना हो रहा है उतना समझ में आना चाहिए, उतना याद रहते हो, मतलब उतना आपको धीरे धीरे याद होना चाहिए फ्रेंड्स। ओके, तो डोंट वरी फॉर आईजीएसटी, वो भी आगे आएगा, नॉट टू वरी। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की। तो ऐसी कौन सी इवेंट होगी जिसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा? तो आंसर इज इनकम। रिपीट करना चाहूंगा, ऐसी कौन सी इवेंट होगी जिसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा? आंसर इज नथिंग बट व्हाट? बोलो बेटा, इनकम। तो ऐसी कौन सी इवेंट होगी जिसके ऊपर जीएसटी लगेगा? जिसका नाम ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, पूरा चैप्टर है हमारे वहां पे, इट इज सप्लाई। तो ये जीएसटी की टैक्सेबल इवेंट है, सुना केयरफुली। तो ऐसी कौन सी इवेंट जिसके ऊपर जीएसटी लगेगा? सप्लाई। ऐसी कौन सी इवेंट जिसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा? तो के इनकम। क्लियर? तो कोई आपको ऐसा पूछे कि भाई कब लगेगा जीएसटी, तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगेगा जीएसटी। आंसर इज ना बेटा, ये रहे गुड्स, बोलो लगा जीएसटी? ना। ये रहा माउस, बोलो लगा उसके ऊपर जीएसटी? ना। ये रहा मोबाइल, लगेगा उसके ऊपर जीएसटी? ना। जीएसटी तो कब लगेगा? जब ये गुड्स का आप सेल करोगे, ये गुड्स को आप सप्लाई करोगे, तब उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। आप समझे? ये रहे स्पेक्स, ये रहे गुड्स है, ये गुड्स है, अरे ये गुड्स है, ना लगे उसके ऊपर जीएसटी। अरे मेरे प्यारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसके ऊपर जीएसटी नहीं है। जब इसको मैं बेचूंगा, जब इसका हम सप्लाई करूंगा, तब उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो टैक्स कौन सा होगा? बोलो बेटा, इट इज नथिंग बट व्हाट? जीएसटी। बोलो पक्को? डन। तो व्हाट इज टैक्सेबल इवेंट ऑफ जीएसटी? इट इज नथिंग बट व्हाट? सप्लाई। इट इज नथिंग बट व्हाट? सप्लाई। इतना ध्यान में रखना पड़ेगा। यस नो? यस। चलो आगे मैं कुछ डिस्कस करूं, उसके पहले ये सप्लाई को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ब्यूटीफुल बातें डिस्कस करने जा रहे हैं। इस सप्लाई को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। फर्स्ट इज फ्रेंड्स विद इन स्टेट सप्लाई,
एंड सेकंड इज फ्रेंड्स आउटसाइड स्टेट सप्लाई. सर व्हाट इज विद इन स्टेट सप्लाई? अरे गुजरात में रहकर गुजरात में सप्लाई किया, महाराष्ट्र में रहकर महाराष्ट्र में सप्लाई किया, गोवा में रहकर गोवा में सप्लाई किया, पंजाब में रहकर पंजाब में सप्लाई किया, राजस्थान में रहकर राजस्थान में सप्लाई किया. इन शॉर्ट माय सप्लाई इज नॉट आउटसाइड स्टेट, माय सप्लाई इज विद इन स्टेट. आप समझ रहे हो ना? यस नो? यस. तो इसको हम बोलेंगे टेक्निकल लैंग्वेज में इंट्रा स्टेट सप्लाई. It is within state supply. It is called as nothing but what? Intra-state supply. Now, मैंने गुजरात में रह के महाराष्ट्र में सप्लाई किया, गोवा में रह के पंजाब में सप्लाई किया. आप समझ रहे हो? केरला में रह के दिल्ली में सप्लाई किया, दिल्ली में रह के अंडमान निकोबार सप्लाई कर दिया. तो इट इज नॉट विद इन स्टेट सप्लाई, इट इज बोलो बेटा आउटसाइड स्टेट सप्लाई, जिसको हम बोलेंगे इंटर. किसी ये फाइनल ऐसा नहीं कर रहा हूं. इट इज इंटर स्टेट सप्लाई. सो इफ इट इज विद इन दिस स्टेट इट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई. इफ इट इज आउटसाइड स्टेट इट इज नथिंग बट व्हाट? बोलो बेटा इंटर स्टेट सप्लाई. सो विद इन स्टेट इंट्रा, आउटसाइड स्टेट इंटर. बोलो क्लियर? पक्को? अभी एक बहुत ब्यूटीफुल बात आपको बता रहा हूं, यहां पे ध्यान बनाए रखो. हमारे पास है ना बेटा टोटल 3 लोकेशंस होते हैं. सुनना केयरफुली. पहला होगा सप्लायर का लोकेशन, सेकंड होगा हमारे वहां पे रेसिपिएंट का लोकेशन. मतलब हमारे रिलेशनशिप में मैं आपको जीएसटी पढ़ा रहा हूं, तो मैं बना सप्लायर, आप कौन बने? बोलो बेटा, फटाफट लिख दो चैट बॉक्स में. आप कौन बने? 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 फटाफट 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 फटाफट. रेसिपिएंट. तो मैं सप्लायर, आप रेसिपिएंट. तो एक मेरा लोकेशन होगा, एक आपका लोकेशन होगा. यस नो? मैं गुजरात से पढ़ा रहा हूं तो गुजरात इज माय लोकेशन. आप गोवा में पढ़ रहे हो तो गोवा इज योर लोकेशन. मैं गुजरात से पढ़ा रहा हूं तो गुजरात इज माय लोकेशन. आप दिल्ली में पढ़ रहे हो तो दिल्ली इज योर लोकेशन. यस नो? यस. तो मैं सप्लायर, एक लोकेशन, आप रेसिपिएंट, उसका एक अलग लोकेशन. नाउ एक नया वर्ड आया लाइफ में, इट इज प्लेस ऑफ सप्लाई. नाउ व्हाट इज प्लेस ऑफ सप्लाई? कि जहां पे जनरल ना, ये भी पूरा चैप्टर बट इंटरमीडिएट में नहीं है, फाइनल में है, मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, डोंट वरी. ये प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब क्या? जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन हुआ. सुना केयरफुली. जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन हुआ उसको हम बोलेंगे हमारे वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई. तो 3 लोकेशन हो गए हमारे पास, एक सप्लायर का लोकेशन, एक रेसिपिएंट का लोकेशन, एक प्लेस ऑफ सप्लाई. व्हाट इज प्लेस ऑफ सप्लाई इन जनरल सेंस? कि जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन होगा, जहां पे गुड्स सर्विसेज को कंज्यूम किया जाएगा, वो क्या बनेगा? बोलो हमारे वहां पे वो क्या हो जाएगा? बोलो बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई. सो एक सप्लायर का लोकेशन, एक रेसिपिएंट का लोकेशन, एक प्लेस ऑफ सप्लाई. अभी बोलो सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट फॉर जीएसटी, इनकम इज टैक्सेबल इवेंट फॉर इनकम टैक्स. यस नो? जीएसटी के टैक्सेबल इवेंट कौन सी? तो सप्लाई. इनकम टैक्स के टैक्सेबल इवेंट कौन सी? तो इनकम. ये सप्लाई को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जो आप यहां पे चेक कर सकते हो. एक होगा विद इन स्टेट सप्लाई, एक होगा आउटसाइड स्टेट सप्लाई. नाउ व्हाट इज विद इन स्टेट सप्लाई? विद इन स्टेट सप्लाई का मतलब गुजरात में रहकर गुजरात में सप्लाई किया. व्हाट इज आउटसाइड स्टेट सप्लाई? गुजरात में रहकर महाराष्ट्र में सप्लाई किया, गुजरात में रहकर पंजाब में सप्लाई किया, पंजाब में रहकर गोवा में सप्लाई किया. तो वो हो गया हमारा आउटसाइड स्टेट सप्लाई. तो विद इन का मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाई, आउटसाइड का मतलब इंटर स्टेट सप्लाई. यस नो? यस. अभी हमारे पास 3 लोकेशन है, एक सप्लायर का लोकेशन, एक रेसिपिएंट का लोकेशन, एंड जहां पे गुड्स एंड सर्विस का कंजम्पशन हुआ वो एक लोकेशन. यस नो? यस. अभी कोई भी सप्लाई को हम बाइफरगेट कैसे करेंगे कि ये विद इन है कि ये आउटसाइड है? आप समझ रहे हो लोचा क्या हुआ? हाउ टू आइडेंटिफाई दैट सप्लाई, कि ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है कि ये इंटर स्टेट सप्लाई है, ये विद इन स्टेट सप्लाई है कि ये आउटसाइड स्टेट सप्लाई है. उसका एक ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है जिसको समझ के आज का लेक्चर हम कंक्लूड करेंगे. बहुत ब्यूटीफुल है. आज मैं समझा देता हूं, मैं रह नहीं सकता इसको समझाने बिना, आज समझा देता हूं. तो लॉ ने बोला इस 3 में से आप काम करो, सप्लायर को है ना प्लेस ऑफ सप्लाई के साथ कंपेयर करो. क्यों वो भी बताऊंगा, बट पहले क्या वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सप्लायर को कंपेयर करो विद प्लेस ऑफ सप्लाई. रेसिपिएंट के लोकेशन को मारो गोली, कोई फर्क नहीं पड़ता रेसिपिएंट का लोकेशन कहां है. चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता रेसिपिएंट का लोकेशन कहां पे, उसको मारो गोली, कोई फर्क नहीं पड़ता. 2 लोकेशन के ऊपर फोकस करो. फर्स्ट लोकेशन किसका होगा? सप्लायर. सेकंड लोकेशन किसका होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई. जहां पे गुड सर्विस को कंज्यूम किया गया वो लोकेशन इंपॉर्टेंट है, सप्लायर का लोकेशन इंपॉर्टेंट है. जो सप्लायर का लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, सुना केयरफुली, जो सप्लायर का लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई जो बेटा सेम स्टेट में आया, सेम यूटी में आया, तो उसको हम बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई.
तो हम क्या बोलेंगे, बोलो बेटा उसको, इंट्रास्टेट सप्लाई। इंट्रास्टेट सप्लाई मीनिंग देयर बाय इट इज विद इन स्टेट सप्लाई, मतलब इंटर को करने के लिए, इंटर को बाइफरगेट करने के लिए, सेग्रीगेट करने के लिए हम जिस एलिमेंट्स के ऊपर फोकस करने जा रहे हैं वो एलिमेंट कौन सा है, तो कि 3 एलिमेंट में से हमने 2 एलिमेंट के ऊपर फोकस किया, सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। लिसन मी वेरी 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 केयरफुली, सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई जो सेम स्टेट में है, सुना केयरफुली, जो सेम यूटी में है, मतलब सेम यूनियन टेरिटरी में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रास्टेट सप्लाई, एंड इसको बोलेंगे विद इन स्टेट सप्लाई। ये समझने के पहले ये आपको समझा दूं कि हमारे वहां पे क्या फर्क पड़ता है, सप्लाई इंट्रा हो कि इंटर हो, क्या फर्क पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि जो हमारा इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा ना बेटा, सुनो केयरफुली, जो हमारा इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो कौन सा होगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली, जो इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तो जो टैक्स हमको लेवी होगा, जो टैक्स हमके ऊपर लगने वाला है वो कौन सा होगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो सपोज गुजरात में रह के मैंने गुजरात में ही सप्लाई कर दिया, ओके, अभी तो टेक्निकली थोड़ा थोड़ा आपको पता ही है कि सप्लायर का लोकेशन भी गुजरात में है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी कहां पे है, तो कि गुजरात। लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली, सप्लायर का लोकेशन भी गुजरात, प्लेस ऑफ सप्लाई भी कहां पे आया, गुजरात। तो जो टैक्स लगने वाला है वो कौन सा लगेगा, तो कि सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, बिकॉज गुजरात इज नॉट अ यूजीएसटी, यस नो, गुजरात इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी, गुजरात इज अ स्टेट। तो जो टैक्स लगेगा वो कौन सा होगा, इट वुड बी सी प्लस एस। टैक्स होगा, बोलो कौन सा होगा, बोलो बेटा फटाफट, सी प्लस एस, यस नो, यस। बट सर ऐसा हुआ कि हमारा सप्लायर का लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, आप समझ रहे हो ना, सप्लायर का लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में नहीं है, सेम यूनियन टेरिटरी में नहीं है, वो तो 2 अलग अलग स्टेट में है, एक गुजरात में है एक पंजाब में है, 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी में है, मतलब एक लद्दाख में है, एक समझो एग्जांपल के तौर पे अंडमान निकोबार में है, एक स्टेट में है दूसरा यूनियन टेरिटरी में है, मतलब एक गुजरात में है दूसरा लद्दाख में है, तो इसको हम बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे आउटसाइड स्टेट सप्लाई। तो उसके ऊपर हम सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी टैक्स ना लगाते हुए जो मैंने अभी आपको बताया, मतलब थोड़ी टाइम पहले आपको बताया, वो जो टैक्स लगेगा वो कौन सा होगा, आईजीएसटी। ये नया टैक्स है, यस, इट इज नथिंग बट व्हाट, आईजीएसटी। बोलो क्लियर, डन। अभी इतना समझो, धीरे धीरे बहुत डिटेल में जाना है, धीरे धीरे अभी इतना समझने का प्रयत्न करते हैं। सप्लाई को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई, सेकंड इज इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा का मतलब विद इन स्टेट सप्लाई, इंटर का मतलब आउटसाइड स्टेट सप्लाई। इंट्रा इंटर बाइफरगेशन करने का रीजन क्या, क्यों उसको बाइफरगेट करते हैं, बिकॉज दोनों के ऊपर अलग अलग टैक्स की लेवी है। क्यों अलग अलग टैक्स की लेवी, वो भी सब्सिक्वेंट लेक्चर में आपको समझाऊंगा, कैसे पूरा मैकेनिज्म होता है वो भी अलग अलग लेक्चर्स में आपको समझाऊंगा। बट अभी इतना समझो कि सप्लाई को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई। जो इंट्रा होगा उसको बोलेंगे विद इन स्टेट सप्लाई, जो इंटर होगा उसको बोलेंगे आउटसाइड स्टेट सप्लाई। बाइफरगेशन करने का रीजन क्या, तो क्या इंट्रा के ऊपर टैक्स लगता है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। सर और यूटी का एक एग्जांपल दे दो ना, दे देता हूं। लद्दाख में रहकर लद्दाख में सप्लाई किया, लद्दाख में लेकर लद्दाख में सप्लाई किया तो कौन सा टैक्स, सी प्लस यू। दीव दमन में रहकर दीव दमन में सप्लाई किया, बोलो टैक्स कौन सा, सी प्लस यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चंडीगढ़ में रहकर चंडीगढ़ में सप्लाई किया, बोलो टैक्स कौन सा, सी प्लस यू। दिल्ली में रहकर दिल्ली में सप्लाई किया तो बोलो 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 फटाफट लिखना शुरू करो। दिल्ली में रहकर दिल्ली में सप्लाई किया तो चलो फटाफट लिखना शुरू करो। दिल्ली में रहकर दिल्ली में सप्लाई किया, दिल्ली में रहकर दिल्ली में सप्लाई किया, बोलो सी प्लस, यस नो। चलो गोवा, गोवा गोवा में रहकर गोवा में सप्लाई किया, बोलो सी प्लस, बोलो 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 सी प्लस एस, एकदम जोरदार। चलो महाराष्ट्र में रहकर महाराष्ट्र में सप्लाई किया, महाराष्ट्र 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 महाराष्ट्र, बोलो फटाफट सी प्लस एस। बट ऐसा हुआ कि गोवा में रह के महाराष्ट्र में सप्लाई किया, महाराष्ट्र में रह के गुजरात में सप्लाई किया, तो इट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज इंट्रा स्टेट सप्लाई। इसको हम क्या बोलेंगे, बोलो बेटा इंटर स्टेट सप्लाई। एंड इसके ऊपर जो टैक्स होगा वो टैक्स कौन सा लगेगा बेटा, आईजीएसटी। उसका क्या करेंगे वो भी सिखाऊंगा, आज टाइम थोड़ा हमारे पास कम है, अभी इतना समझ दो उसके ऊपर कौन सा टैक्स लगेगा, आईजीएसटी। बट अभी हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ ली कि बाइफरकेशन कैसे करूं, कि इंट्रा है कि इंटर है। I need to segregate कि it is intra-state supply कि inter-state supply। मुझे बताओ 3 लोकेशन में से आउट ऑफ 3 क्राइटेरिया हमने कितने लोकेशंस के ऊपर फोकस किया, बोलो 2 के 1,
के तीनों तीन, चलो फटाफट, दो के एक के तीनों तीन, दो। बोलो कौन से, एक लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड नेक्स्ट कौन सा, एक प्लेस ऑफ सप्लाई। ये दो लोकेशन, सप्लायर का लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, जो सेम स्टेट में है, जो सेम यूनियन टेरिटरी में है, तो उसको हम बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो उसके ऊपर टैक्स कौन सा लगेगा बेटा, इट वुड बी CGST प्लस SGST और UTGST। एंड जो सप्लायर का लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, आप समझ रहे हो ना, सप्लायर का लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई जो अलग अलग स्टेट में है, जो अलग अलग यूटी में है, एक स्टेट में है दूसरा यूटी में है, तो उसको हम बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। उसके ऊपर एप्लीकेबल टैक्स कौन सा होगा, इट वुड बी नथिंग बट व्हाट, IGST। बोलो क्लियर, पाक्कू। एक फटाफट दो तीन एग्जांपल ले लेते हैं सो आपको एकदम क्लैरिटी आ जाए। इसको कुछ क्वेश्चंस है, आप फटाफट आंसर देना। ओके चलो, जिसको गुजराती ना आती हो आप यहां पे ध्यान दे दो, ये गुजरात लिखा हुआ है। क्लियर, एकदम पाक्कू, डन, यस। चलो, तो ये हमारा सप्लायर का लोकेशन, ये हमारा रेसिपेंट का लोकेशन, ये हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। आपको इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो मैं ध्यान दे दूंगा, आप उसकी चिंता ना करो। ओके चलो, तीन लोकेशन हमारे पास अवेलेबल है। वापस एक बार, एक सप्लायर का लोकेशन, एक रेसिपेंट का लोकेशन, एक प्लेस ऑफ सप्लाई। बोलो इस तीन में से मैं कौन से दो के ऊपर फोकस करूं? तीनों तीन के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, लोने मना कर दिया। अब मुझे बता दो इस तीन में से मैं कौन से दो के ऊपर फोकस करूं? चलो फटाफट 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 बोलो, ये लोकेशन काम का है कि बोगस है? सबका सप्लायर का लोकेशन काम का के बोगस? काम का, तो ये लोकेशन इंपॉर्टेंट। रेसिपेंट का लोकेशन काम का के बोगस? रेसिपेंट का लोकेशन काम का के बोगस? बोगस, तो इसको मैं इग्नोर करता हूं, इस ये कहां पे मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। चलो शुरू हो जाओ। प्लेस ऑफ सप्लाई काम का के बोगस? चलो प्लेस ऑफ सप्लाई काम का के बोगस? काम का। चलो मैंने इसको कंपेयर किया इसके साथ, क्या लग रहा है, सेम स्टेट है कि डिफरेंट स्टेट्स है? सेम स्टेट है कि डिफरेंट स्टेट है? सेम स्टेट, सेम स्टेट, मतलब इसको हम क्लासिफाई करेंगे, बोलो फटाफट, इंट्रा के इंटर। चलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ओ मेरे प्यारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बोलो इंट्रा के इंटर, तो इट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई। बोलो टैक्स कौन सा लगा दूं, फटाफट बता दो आप मुझे, टैक्स कौन सा लगा दो, बोलो फटाफट आप मुझे बता दो, बता दो, इट वुड बी C+S। बोलो क्लियर, फावे। इन शॉर्ट सप्लायर को मैं कंपेयर करूंगा प्लेस ऑफ सप्लाई के साथ। चलो फटाफट इसमें आप मुझे बता दो, अभी मैं बहुत मदद नहीं कर पाऊंगा, आई एम रियली सो सॉरी। चलो फटाफट बताना शुरू करो, फटाफट शुरू करो। इंट्रा के इंटर, फटाफट बताना शुरू करो। इंट्रा के इंटर, इंट्रा के इंटर, प्लीज कोई बैठा ना रहे, कोई बैठा ना रहे बेटा। इंट्रा के इंटर, ट्राकेटर ट्राकेटर ट्राकेटर, लोने वाला दो लोकेशन के ऊपर फोकस करो, सप्लायर का लोकेशन विद प्लेस ऑफ सप्लाई। क्यों, वो राज नेक्स्ट लेक्चर में खुलेगा, क्या वो मैंने आज आपको समझा दिया। ये लोकेशन काम का नहीं है, गुजरात, इट वुड बी इंट्रा स्टेट सप्लाई। बोलो टैक्स कौन सा होगा, इट वुड बी C+S। सर C+S और यू लिख दू, और यू लिख दू, और यू लिख दू, और यू लिख दू ना, बिकॉज गुजरात है बेटा, UGST लगता ही नहीं है, यहां पे तो SGST है, तो इट वुड बी C+S। क्लियर, डन। चलो फास्टेस्ट थर्ड, चलो चलो फटाफट बता दो, ये काम का, ये बोगस, ये काम का, कंपेयर करो कंपेयर करो। ये हाँ, बाप रे बाप, ये तो अलग अलग स्टेट हो गए, ये तो अलग अलग स्टेट हो गए। तो बोलो ट्राकेटर, इंट्रा के इंटर, ट्राकेटर ट्राकेटर ट्राकेटर, इट वुड बी इंटर स्टेट सप्लाई, इट वुड बी इंटर स्टेट सप्लाई। एंड यहां पे जो टैक्स लगेगा बेटा, ये टैक्स लगने वाला है, इट वुड बी IGST, इट इज नॉट C+I। गलती करते हैं लोग, इट इज नॉट C+I, इट इज स्ट्रेट अवे व्हाट, IGST। इसका सेग्रीगेशन कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, वो मैं सब्सिक्वेंट लेक्चर में समझाऊंगा, तो बेटर रहेगा आज थोड़े एग्जांपल सॉल्व करो। इट इज IGST। क्लियर, पक्को। चलो फटाफट फटाफट, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, चलो बता दो फटाफट। ये काम का, ये काम का, ये बोगस, कंपेयर करो इसको इसके साथ। बोलो इंट्रा के इंटर, अबे फटाफट बताना शुरू कर दो आज। चलो 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 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंट्रा के इंटर, इंट्रा के इंटर, इंट्रा के इंटर, बहुत सिंपल, इट इज इंटर स्टेट सप्लाई। एंड एप्लीकेबल टैक्स कौन सा होगा, इट वुड बी IGST। क्लियर है बेटा, एकदम पाक्कू, एकदम मजबूत। चलो फटाफट नेक्स्ट, फटाफट नेक्स्ट, फटाफट नेक्स्ट। ये काम का, ये काम का, ये बोगस, सप्लायर का लोकेशन काम का, प्लेस ऑफ सप्लाई काम का, रेसिपेंट का लोकेशन बोगस। चलो फटाफट बता दो, कंपेयर करो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। बोलो ट्राकेटर ट्राकेटर, इंट्रा के इंटर, इंट्रा के इंटर, इंट्रा के इंटर, इट इज नथिंग बट इंट्रा स्टेट सप्लाई।
जो इंट्रा होगा तो एप्लीकेबल टैक्स कौन सा होगा, बोलो सी प्लस एस। राजस्थान है, राजस्थान है, तो मैं ध्यान से क्या लिखूंगा, इट वुड बी सी प्लस एस एस एस। बोलो क्लियर, पक्कू। चलो जीवन में आगे बढ़ो फटाफट फटाफट। दिल्ली राजस्थान, दिल्ली राजस्थान, दिल्ली राजस्थान, बोलो दिल्ली राजस्थान। एब्सोल्युटली इट इज वन स्टेट एंड वन यूटी, तो इट इज इंटर स्टेट सप्लाई। बोलो एप्लीकेबल टैक्स कौन सा होगा, इट वुड बी आईजीएसटी। एप्लीकेबल टैक्स कौन सा होगा, बोलो फटाफट, इट वुड बी, बोलो बेटा, आईजीएसटी। क्लियर, आगे बढ़ू मैं, यस नो, एक दो और एग्जांपल सॉल्व करना चाहोगे, यस 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 यस, चलो फटाफट फटाफट फटाफट, चलो चलो, ये बोगस, ये काम का, ये काम का। राजस्थान गोवा, राजस्थान गोवा, राजस्थान गोवा, राजस्थान गोवा, अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग है। इट इज नथिंग बट व्हाट, इंटर स्टेट सप्लाई। एप्लीकेबल टैक्स कौन सा होगा, इट वुड बी नथिंग बट व्हाट, आईजीएसटी। क्लियर है, पक्कू। चलो चलो फटाफट फटाफट और दो एग्जांपल सॉल्व कर देते हैं। दिल्ली राजस्थान, दिल्ली राजस्थान, दिल्ली राजस्थान, अलग अलग स्टेट, अलग अलग स्टेट, अलग अलग यूटी, वन स्टेट एंड वन यूटी, इट इज इंटर स्टेट सप्लाई। एप्लीकेबल टैक्स कौन सा होगा, आईजीएसटी। यस नो, प्यारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, समझ में आ रहा है बेटा आपको। चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट, चलो चलो चलो। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, वाह। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, वाह। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, एकदम शाबाश। इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई, बोलो सी प्लस। एक गप्पे मार रहे लोग, देखो तो जरा, एक गप्पे मार रहे घर पे बैठे बैठे, एक गप्पे मार रहे घर पे बैठे, बोलो सी प्लस। जम्मू कश्मीर is beta a union territory with legislature। दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर, मेरा वापस एक बार नाम बोल रहा हूं, याद रखना है। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पौंडीचेरी, दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर आर यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर। बोलो कौन सा टैक्स लगेगा, सी प्लस एस। बोलो क्लियर, सी प्लस यू नहीं होगा ना बेटा, इट वुड बी सी प्लस एस। डन। चलो एक लास्ट, एक बस लास्ट एग्जांपल है, चलो फटाफट 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 शुरू हो जाओ। बोलो सप्लायर का लोकेशन जम्मू कश्मीर है, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली है। सप्लायर का लोकेशन जम्मू कश्मीर, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली। बोलो इंट्रा के इंटर, इट इज नथिंग बट इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई में टैक्स कौन सा होगा, बहुत सिंपल, बहुत आसान, इट इज नथिंग बट व्हाट, बोलो बेटा, आईजीएसटी। बोलो पक्कू है, डन, एकदम सिंपल। एक छोटा सा आपका होमवर्क भी है, ये आपका होमवर्क ही है, वो मैं आपको बताऊं उसके पहले आज हमने क्या क्या डिस्कस किया उसको फास्टेस्ट एक आधी मिनट में फटाफट रिकैप कर लेते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में आप एकदम क्लैरिटी के साथ यहाँ पे आ पाओ। चलो हमने चार कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया बेटा। इट इज नथिंग बट व्हाट, अ वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, इट इज कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। बर्डन ऑलवेज किसके ऊपर आता है, तो फाइनल कंज्यूमर जो पर्सनल पर्पस के लिए गुड्स के सर्विस को कंज्यूम करता है उसके ऊपर फाइनल उसका बर्डन आता है। देयर इज नो 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 कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स जनरली। ओके, नेक्स्ट हमारे वहां पे जो सिस्टम है इट इज ड्यूअल मॉडल जीएसटी सिस्टम। जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगा वो कौन सा होगा, बोलो बेटा, इट वुड बी सीजीएसटी बाय वे ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी वो कौन सा होगा, इट वुड बी एसजीएसटी। यूटी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, विद लेजिस्लेचर, विदाउट लेजिस्लेचर। जो विद लेजिस्लेचर होगा तो जो टैक्स होगा वो होगा एसजीएसटी बाय वे ऑफ रिस्पेक्टिव एसजीएसटी एक्ट, एंड जो यूटी विदाउट लेजिस्लेचर है वो लगाएगी आपके ऊपर यूजीएसटी और यूटीजीएसटी बाय वे ऑफ यूजीएसटी एक्ट 2017। यूटी टोटल 8 है, उसमें से 3 दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर। दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर आर यूटी विद लेजिस्लेचर, वो लगाएंगे सी के साथ यू, एंड जो सॉरी वो लगाएंगे सी के साथ एच, एंड जो रिमेनिंग 5 बच गए वो आपके इंट्रा स्टेट सप्लाई में वो लगाएंगे सी के साथ यू। क्लियर। नेक्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट एसजीएसटी। यूटी में लेजिस्लेचर है तो एसजीएसटी, ना हो तो इट वुड बी यूजीएसटी। इनकम टैक्स के टैक्सेबल इवेंट इनकम है, जीएसटी के टैक्सेबल इवेंट सप्लाई है। इस सप्लाई को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, फर्स्ट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई, सेकंड इज इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा का मतलब हो गया बोलो बेटा विद इन स्टेट सप्लाई, इंटर का मतलब हो गया बोलो बेटा आउटसाइड स्टेट सप्लाई। क्या फर्क पड़ता है इंट्रा हो के इंटर हो, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। इंट्रा का मतलब इट इज विद इन स्टेट सप्लाई, इंटर का मतलब आउटसाइड स्टेट सप्लाई। इंट्रा में टैक्स लगेगा सी प्लस एस और यू, एंड इंटर में जो टैक्स लगेगा वो कौन सा होगा, इट इज नथिंग बट व्हाट, बोलो बेटा आईजीएसटी। और बाइफर्केशन कैसे करूं, इंट्रा है कि इंटर है, इसमें थोड़ा और डिटेल में हम जाने वाले हैं, चिंता ना करो। बट आज हमने जो डिस्कस किया उसको फास्टेस्ट एक बार यहां पे ध्यान दे दो कि इंटर को बाइफरकेट कैसे करूं, कि मुझे पता कैसे चलेगा कि कोई सप्लाई इंट्रा है कि कोई सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई है। तो उसके लिए हमारे पास टोटल 3 क्राइटेरिया हुआ करते थे।
एक सप्लायर का लोकेशन, एक रेसिपिएंट का लोकेशन एंड तीसरा था हमारे पास प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इस तीन में से हमने दो के ऊपर फोकस किया। फर्स्ट वाज लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड देन इट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। जो सप्लायर का लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है, सेम यूटी में है, तो उसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई विच इज विद इन स्टेट सप्लाई। तो उसके ऊपर जो टेक्स्ट होगा वो कौन सा होगा, सी प्लस एफ और यू। एंड जो सप्लायर का लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग स्टेट में है, सप्लायर का लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग यूटी में है, सप्लायर का लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई एक स्टेट में दूसरा यूटी में है, तो उसको हम बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई एंड उसको बोलेंगे आउटसाइड स्टेट सप्लाई। तो उसके ऊपर एप्लीकेबल टैक्स कौन सा होगा, बोलो बेटा, इट वुड बी आईजीएसटी। बोलो क्लियर। उस आईजीएसटी का कैसे बाइफर्केशन करेंगे, क्या करेंगे, वो हम सब सब्सिक्वेंट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट वो लेक्चर हम शुरू करें, नेक्स्ट सब्सिक्वेंट लेक्चर हम शुरू करें, उसके पहले एक छोटा सा आपका होमवर्क, फटाफट इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो बाद में होमवर्क आपका क्या वो आपको बता रहा हूं, पर फटाफट इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो फास्टेस्ट। इस स्क्रीन का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? यस नो? चलो तो इस स्क्रीन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। इस स्क्रीन का भी अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 यहां पे है एंड 1 2 3 4 यहां पे है। 8 अलग अलग ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट लेक्चर आप हम शुरू करें उसके पहले ये आप खाली सॉल्व करके लाना। एक खाली मैं आपको सॉल्व कर दूं आपके लिए। देखो ये सप्लायर का लोकेशन, ये 1 2 3 4, बाद में ये 5 6 7 8। देखो ये सप्लायर का लोकेशन, ये रेसिपिएंट का लोकेशन, ये प्लेस ऑफ सप्लाई। आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज नेचर ऑफ सप्लाई, व्हाट वी नीड टू आइडेंटिफाई इज नेचर ऑफ सप्लाई। तो हम कंपेयर करेंगे गुजरात को गुजरात के साथ, तो इट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई। मैं सही लिख रहा हूं बेटा? इट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई। एंड उसमें जो एप्लीकेबल टैक्स होगा वो कौन सा होगा, बोलो? इंट्रा स्टेट सप्लाई एप्लीकेबल टैक्स कौन सा होगा, इट वुड बी सी प्लस एस। क्लियर? पाक्कू? डन? एकदम मजबूत। ओके बेटा, आज हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके इंडिविजुअल डाउट सॉल्व कर पाऊँ। सो मैंने मेरा मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में रखा हुआ है, वो आप कोई भी डाउट हो तो बेटा वॉइस नोट भी भेज सकते हो, आप टेक्स्ट भी मैसेज कर सकते हो। लेटर से ये कुछ आपको बेटा लिखने की जरूरत नहीं है। इसकी जो भी पीडीएफ है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ब्लैंक पीडीएफ भी आपके साथ शेयर करूंगा। जो मैंने लिखा हुआ है वो भी पीडीएफ आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। बट आपको कुछ ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। आपके आज के कोई भी डाउट हो आप प्लीज मुझे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर देना। वॉइस नोट भी भेज सकते हो एंड आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो। तो कोई आपकी जो भी डाउट आप इस नंबर के ऊपर मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं रीजनेबल टाइम में उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। खाली आज के लिए, सब्सिक्वेंट लेक्चर से मैं ध्यान रखूंगा कि हम इंडिविजुअली ये सॉल्व कर पाए बेटा। ओके पक्को? डन? इतना रखे आज के लिए। थोड़ा 1-2 मिनट आगे एक्सटेंड हो गई है बट इतना तो चलेगा बेटा। ओके चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून बेटा। कल वापस एक बार मिलता है। आओ जो, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय बेटा।